मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, बट आई एम द बेस्ट लीडर इन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्यों? क्योंकि जसल सर ने मेरा फॉलोअप नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाई द हेल यू आर नॉट स्टार्टिंग द बिजनेस, राइट? जब भी मुझे कोई प्रोस्पेक्ट कहता है ना, और मैंने जसल सर का एक साल छोड़ा था, यस, राइट? जब भी कोई भी इंसान आपको मना करता है ना, याद रखना, मेक श्योर करो कि वो आप उसको रीजन पूछो, व्हाई आप हमारे साथ बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, या फिर आपने अब तक UCC क्यों नहीं किया, एनी रीजन। अब सीधी सी बात है, जब हम उसको पूछेंगे तभी वो हमें बताएगा, ठीक है? जब उसको पूछेंगे, ठीक है, जब हम उसको पूछेंगे ना तभी वो बताएगा ना, राइट? अब आप सब लोग पूछते ही नहीं, आप सब लोग क्या करते हो मालूम है? ठीक है भाई, तुझे नहीं शुरू करना, जा भाड़ में जा। अपने माइंड में ये सोच लेते हो कि ये बंदा नहीं करेगा। भाई आपको मालूम है, नो 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 दैट्स कन्वर्टेड इनटू यस। हमेशा याद रखना, दैट इज योर माइंडसेट। आपको नो मिलेगी, उसके बाद ही वो बंदा यस करता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था अपनी जिंदगी में, आज वो मुझे खुद से पूछते भाई, क्योंकि नो मिली उसके बाद यस मिला। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? तो आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, हमेशा याद रखो, ठीक है? उसको है ना उसका लॉस दिखाना है, राइट? वो बंदा करे ना करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। वो करे ना करे, वो वैसे भी नहीं करने वाला, ऐसे नहीं करने वाला, लेकिन हम अपना चांस क्यों छोड़े भाई? हमारे पास चांस है, उस बंदे ने फोन उठाया, ठोको, सीधी सी बात है। जब भी मुझे कोई बंदा मिलता है ना, ठीक है, मैं उसको क्लियर उसका लॉस दिखाता हूँ। आपको आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग कहते हैं कि सर मैं 2 मंथ के बाद शुरू करना, एग्जाम होने के बाद शुरू करना, ये होने के बाद शुरू करना, वो होने के बाद? 50% बंदे ये बोलते हैं, 50% लोग। और 50% सर ये डायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी यही है ना, उसके अलावा है क्या मार्केट में? बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है? मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है। जब भी आपको कोई भी बंदा बोलता है ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं, कोई भी एक्सक्यूज देता ना, उसको क्लियरली एक ही आंसर पूछो। भाई अगर आप, ध्यान से सुनना भाई, अगर आप मुझे ये सिचुएशन बता रहे हो ना, आपके माइंड में 2 चीजें चल रही है, सीधी सी बात है। एक तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नो वरी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, राइट? मेरे पास ये कहने का दम नहीं रखते हैं। हाँ, ये कहने का दम है ही नहीं है कि यार भाई आप इंटरेस्टेड नहीं तो नो वरी भाई, ओके हम फ्रेंड रहेंगे, हम सोशल मीडिया पर नो वरी, बस हमने तो आपसे तो बंदे बाहर ना दे। हाँ, ग्रीडी बन जाते हैं, जैसे बेगर, भीख मांग रहे यार। फियर ऑफ लूजिंग पीपल जितना टाइम रहेगा ना, पता क्या है, आपका दबदबा, आपकी कॉल ऐसी होनी चाहिए कि उस बंदे को आपके खोने का डर होना चाहिए। हाँ, जब तक उसको आपके खोने का डर नहीं होगा ना, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सीधी सी बात। चलो कई तो होते मात्र इंटरेस्टेड आए सीधा, पर हम क्या करते, जब बंदा थोड़ा सा भी गिरगिरा लगना, हम उसको डे जाते हैं, हाँ, हम चले जाते हैं, बंदा ले आए। हमने ये नहीं करना भाई, राइट? वी हैव अ गिफ्ट, यस, वी हैव अपॉर्चुनिटी, वी हैव अ गिफ्ट। मैं एक चीज बताऊं आपको, बहुत तगड़ी बात बताऊं, यहाँ बहुत सारे नए दोस्त भी बैठे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। जब एक बंदा ज्वाइन होता है ना, उस टाइम पर 2 लोग पैसे कमाते हैं। पता कौन? एक सबसे ज्यादा पता कौन कमाने का चांस है? सबसे ज्यादा जो बंदा रिक्रूट होता है वो भी पैसा कमाता है, क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे वो पैसा कमाएगा। और दूसरा, अगर आप उसको रिक्रूट करते हो तो आप भी पैसा कमाएंगे। विन विन सिचुएशन द बोथ हैंड्स, दोनों साइड पर विन विन सिचुएशन है। आपका ये माइंड होना चाहिए कि आप भी अर्न करेंगे इससे और वो भी अर्न करेगा। जितना टाइम ये माइंड में चीज नहीं ना जाएगी आपके, उतना टाइम आप बंदे को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप जब भी आपको कोई बंदा डीले करने की बात करता है, पैसे कोई भी चीज बोलता है ना, उसको सीधा कहो भाई इस टाइम पे देखो आपके माइंड में 2 सिचुएशन है, ठीक है? क्योंकि आपको रीजन फाइंड आउट करना पड़ता है वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं मिलता आप सोल्यूशन नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ही नहीं मालूम, सोल्यूशन कहां से फाइंड आउट? हम ना उसको मोटिवेट करते रहते, उससे क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, प्रॉब्लम पता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक तो प्रोफेशन ऐसा भी बोलने की आदत बहुत ज्यादा है। प्रोस्पेक्ट के सामने अरिक बोरे क्या बोलता है, मैंने अमन कनवल सिद्धू सर से ट्रेनिंग ली थी, वो कहता है प्रोस्पेक्ट में 2 लाइन बोली है ना, आपने सिर्फ एक में जवाब देना है, उसको ज्यादा बुलाना है, हमने कम बोलना है। हम उल्टा करते हैं, वो बंदा चुप है, पाजी आज बस एक बार हमारी ट्रेनिंग होने वाली, जब हमारी 19 तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, अब इकबाल सर का ये योजना है, 10 सर का ये वाला, अब नहीं चला 18 को 10 सर का पॉइंट हो रहा, अब बंदे के अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं। मतलब हम उसकी नीड को देख ही नहीं रहे, उसको एक्चुअली क्या चाहिए भाई वो देखो। जब देखो अगर क्लोजिंग करनी है ना, आप अपने पर्सपेक्टिव से इंसान मत देखो, उसके माइंड के पर्सपेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा। जब आप उसके माइंड में क्या चल रहा है ना, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर पाए ना, तब आप उसका सॉल्यूशन निकाल। मैं एक ना यार अधार्मिक के साथ समझाना चाहता हूँ। गाड़ियों के ब्रांड, एवरेज ब्रांड कौन से गाड़ियों के जो 5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच बीच में आती, नाम लिखूंगा उनके सबके, उनके नाम लिखो आप सबके। टाटा, यस एक टाटा हो गया, और होंडा, हुंडई, किया, मारुति सुजुकी, ये सब आ गए। और उसके ऊपर कौन सी है, 20 लाख से ऊपर कौन सी, 30 लाख से ऊपर कौन सी है? मर्सिडीज, BMW, ये सारी चीजें। मैं ना गाड़ियों के शोरूम में बहुत गया हूं, मैंने यहाँ से बड़ी क्लोजिंग सीखी है जिंदगी में।
जब हम जाते हैं 7 लाख से 15 लाख का बजट लेकर, हम चले गए 10-12 लाख की कौन सी गाड़ी आती है? पोलो जीटी है, पोलो जीटी फॉक्सवैगन साइड पर रख देने का, लेवल भी ऊपर है। हाँ, इसके अलावा वेन्यू क्रेटा 15 लाख में आ जाती ये है। मतलब हुंडई की कोई गाड़ी ले लो, हम हुंडई में चले गए ना, और वहां पर हमने नाम ले दिया ना, अगर होंडा की ये गाड़ी लेंगे, वो ना होंडा वाले में टैक्स लगा देंगे। हाँ, होंडा ऐसा है, होंडा वैसा है, होंडा ये है, होंडा वो है, और तो होंडा को ना खत्म कर देंगे। कंपैरिजन करते वो ये करेंगे। ऐसे मारुति में चले गए, हमने मारुति स्विफ्ट ली और हमने वहां पर जाकर बोल दिया हमने फॉक्सवैगन लेनी है, उसकी तो सर्विस बहुत महंगी होती है, वहां तो 15,000 की सर्विस। अगर बंदे को चाहिए सिर्फ क्वालिटी, भाई तुम सर्विस वाला कहाँ बेचेंगे? अगर प्रोस्पेक्ट मैं हूं, अगर मुझे चाहिए ही क्वालिटी, तो मुझे सर्विस के भाव नहीं है। अब इसीलिए छोटी कंपनी है, इसलिए कम बिकती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप BMW में जाओ, आप मर्सिडीज में जाओ, आप ऑडी में जाओ, आप BMW में जाकर बोलोगे यार गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका इंटीरियर मर्सिडीज जैसा नहीं है, वो पता क्या बोलते हैं, वो सर मर्सिडीज में मिलेगा, जो इंटीरियर है ना सर, वो BMW वाला बंदा बोल रहा है, लेकिन BMW में आपको ये डस्ट मिलेगा, आपकी ड्राइविंग ऐसी होगी, आप जब ड्राइव करोगे आपको फील ये मिलेगा। आप मर्सिडीज में चले जाओ, आप मर्सिडीज वालों को अगर बोलोगे क्लास तो बहुत है, सारी चीजें बहुत है, लेकिन BMW जितनी हैवी नहीं है, BMW जितनी इसकी स्मूथ ड्राइव नहीं है, वो पता क्या बोलेगा, वो सर BMW में मिलेगा, क्योंकि मर्सिडीज इस चीज के लिए बेस्ट है, इसीलिए इतने 100 सालों से लोग ले रहे हैं। बाकी योर चॉइस सर, अगर आपको BMW लेना, आपको ड्राइव लेनी है, तो मस्ट रिकमेंड यू गो BMW। यस, उनकी क्या है, मतलब जाने की, कस्टमर को बचाने की क्षमता है। इसीलिए एक मारुति वाला 10 बेच दे और एक BMW या मर्सिडीज वाला 1 बेच दे तो प्रॉफिट बराबर। दिस इज द बिग थिंग। जब लर्न करोगे, जो बड़े ब्रांड्स है ना, वो ऐसे ही है। इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इज स्मॉल कंपनी, चीपर कंपनी। यस, आई टेलिंग यू गाइस, इंडिया में छोटे छोटे नेटवर्क मार्केटिंग, 20 रुपए का साबुन ले लो, 30 रुपए का धनिया ले लो, 40 रुपए की चीनी ले लो, वहां पर क्या ट्रेनिंग दी जाती है? सिर्फ मोटिवेशन, टाइल लगा लो, कोट लगा लो, बंदे का माइंड वॉश करके क्लोजिंग की जाती है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग सर फॉरएवर में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। देखो आई एम फ्रंट, हम फ्रंट, देखो हम लोग एजुकेटेड है, हम लोगों ने इस प्रोफेशन में ना एजुकेशन ली है, वी आर नॉट अ मोटिवेटर पीपल, राइट? हम लोगों ने अपने स्किल्स राइट डेवलप किए है, दैट्स व्हाई हम जिस बंदे को प्लान दे ना, पागल होकर हाथ जोड़कर रिक्रूटिंग करता है। मेरे डायरेक्ट में यहाँ कितने लोग बैठे होंगे इस वेबिनार में, मेरे डायरेक्ट में बिल्कुल इस वेबिनार में कितने लोग बैठे, वन टाइप करेंगे, जिनको मैंने स्पॉन्सर किया हुआ है, जिनको मैंने स्पॉन्सर किया हुआ है, वन टाइप करेंगे। There are a lot of people direct me. क्या मैंने किसी को बैक किया है? क्या मैंने किसी को बोला भाई तू कर 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 कर? क्या मैंने एक भी ऐसी चीज की है जिससे आपको लग रहा हो यार जसप्रीत सर ने हमारी ऐसे क्लोजिंग की थी? मैंने ठोक हो जाएगी क्लोजिंग की भाई, तेरे को काम करना पड़ेगा, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे एफर्ट करने पड़ेंगे, सारी चीजों की क्लैरिटी रही है, देन बंदे आते हैं। एक्चुअल में क्या मालूम है, ये ना, ये रियलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, इनको रियलिटी से डर लगता है, क्योंकि उससे उनको औकात मालूम पड़ती है। लूजिंग ऑफ फियर है। हाँ, लूजिंग ऑफ फियर है कि मैंने तो भाई सर 5-6 से बोल रहे हैं, 5 कर रहे, इतने लिमिटेड प्रोस्पेक्ट है हमारे पास, हमारा निकल आते हैं। मतलब ये है कि आप है ना डरते हो रियलिटी के ऊपर ध्यान दे, भाई अगर उसको नहीं करना तो नहीं करे, नो वरी, वी हैव अदर पीपल, और करेगा उन्हें। हाँ। हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग नहीं करेगा। अगर हर बंदा ये बिजनेस में आना शुरू कर देगा तो होटल्स कौन चलाएगा, राइट? पेट्रोल पंप्स कौन चलाएगा, राइट? फिल्में कौन बनाएगा, कितने पढ़ाएगा कौन, बैंक कौन चलाएगा, लॉन्ड्री कौन करेगा, पोछा कौन लगाएगा, एयर होस्ट कौन बनेगी, कितने काम है भाई। हमारी गाड़ी कौन साफ करेगा, हमें गाड़ी की डिलीवरी कौन देगा, हमारी गाड़ी की डील कौन करेगा। A lot of work in this world. Yes, सीधी सी बात। कुछ लोग इस इंडस्ट्री के लिए बने, उन्होंने इसमें आना है। और एक चीज मैं और बताता हूँ, जब हम ये ठोक भी जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, ऐसे फीयरलेस होकर क्वेश्चनिंग करके, हमारा कॉन्फिडेंस अप जाता है बहुत ज्यादा। वी आर बॉस, फील लाइक वी आर ऑन टॉप। हमें जरूरत नहीं है यार, जिसने हमारे साथ आना है ना, उसने हमारे साथ आना ही है। तो इस चीज को ना कंट्रोल आप लोगों को करना है कि बंदे से क्वेश्चन करने का दम लेकर आना है। अगर बंदा आपको नो नुक्कर कर रहा है तो वाई उससे पूछना। सीधी सी बात, राइट? मतलब जब भी आपको कोई भी इंसान ये कहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे मतलब मैं डीले करना चाहता हूँ, मेरे ये, उसको क्लियरली कहो भाई क्यों। जब भी आपको बंदा ना बोलता है ना, आई डोंट वांट टू डू, उसको रीजन पूछो डायरेक्टली, भाई व्हाई यू आर नॉट डूइंग, राइट? जब आप उसको रीजन पूछोगे ना, वो क्लियरली बोलेगा, क्योंकि देखो आप अपनी बातें इतनी बकते जाते हो, उतनी बकते जाते हो कि आप अपनी क्लैरिटी नहीं कहते, राइट? आप उसको क्या चाहिए वो देख ही नहीं रहे हो, राइट? जब हम उसको पूछते हैं ना, भाई व्हाई यू डोंट स्टार्ट राइट नाउ, राइट? उसको वो सीधी सी बात आपको क्लियरली कहेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा। जिस टाइम पे आपको बंदा मिल गया ना कि इसको ये प्रॉब्लम है, एक तो पैसों की प्रॉब्लम, एक तो सपोर्ट नहीं है, एक तो फ्रेंड निगेटिव करता है, इन तीनों चीजों के बाहर ज्यादा नहीं बात है, राइट? घर वाले, ठीक है? अब इन 3-4 चीजों के बाहर बंदा आता नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको रीजन मालूम पड़ेगा, अब रीजन जब मालूम पड़ता है तब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तब उसको ठोको।
अंडरस्टैंड करो। अब आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं कर रहा, राइट। अब देखो मुझे सीधी सी बात है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मैं BMW के शोरूम में जाऊँ, राइट, मैं उसको सारी सारी चीजें बता दूं। अब मुझे मर्सिडीज अच्छी लगती है तो मैं मेरी जिंदगी यार, मैं कोई भी गाड़ी लूं, मेरे पास पैसा, मैं जहां जहां खर्चा करूं। अंडरस्टैंड करो। मतलब आपको सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या मतलब, आपको अपने एटीट्यूड में रहना, राइट। यू हैव योर बेस्ट एटीट्यूड, यू आर गिवर। हम एक एंटरप्रेन्योर है, सेल्समैन नहीं है, पहली बार बता रहा हूँ, राइट। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग लोग हैं ना, वो सेल्समैन कर रहे हैं इंडिया में। सेल्समैन करते हैं, खाते हैं। हाँ, हाँ, वो सीधी सी बात है, सेल्समैन करते हैं, बट वी आर डूइंग बिजनेस, रियल बिजनेस, द रिक्रूटमेंट मशीन्स वी आर, राइट। मतलब हम स्टार है, पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस हम स्टार है यार। आपको मालूम है मेरा सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? नोबेल प्राइज लेना है इंडिया में, सबसे बड़े लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, राइट। जो भी कोई भी पार्लियामेंट में बैठे होंगे वो मेरे को नोबेल प्राइज देंगे, मैं दावा है 15 साल में लेके दिखाऊंगा आपको। मैं इतनी चीजें करूंगा ना इस दुनिया के लिए, इतनी चीजें, क्यों? मेरे पास एबिलिटी है, मैं लोगों को दे सकता हूँ, आई हैव द सर्विंग पावर, राइट। अब आप मुझे एक चीज बताओ, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? तो देने वाला ना भाई। तो आप एक भगवान हो इस इंसान के लिए, अंडरस्टैंड करो। और आपके माइंड में ये पक्की बात होनी चाहिए कि यस आई एम द गॉड फॉर हिम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कल लोग क्यों रोए? व्हाई पीपल क्राइंग? रेक्स गए, लोग क्यों रोए? अब रेक्स ने कितना दिया? रेक्स ने कितना दिया मतलब कल्पना कर सकते हैं। मैं ना, अब कल मेरा बर्थडे था, सुबह 6:30 के टाइम में जब मुझे पता चला, मेरी आंखों से ना पानी बरसता गया। मेरी मॉम मेरे लिए चाय लेकर आ रही सुबह, कहती क्यों रो रहा है? फिर मैंने उनको बैठकर दिखाया, समझाया कि क्या समझाया कि हमारी बात नहीं थी। जिस घर में मॉम बैठे हैं ना, ये हमारी बात नहीं थी। जो गाड़ी हम चला रहे हैं हमारी बात नहीं थी। जो हमारी मंथली इनकम है ना, ये हमारी बात नहीं थी। अगर रस सिस्टम ना बनाता इतना, अब देखो इतना तगड़ा सिस्टम जो इंडिया जैसी कंट्री में 21 साल चल रही, कितना तगड़ा हुआ। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। हमारे जैसी कंट्री में 21 साल नेटवर्क मार्केटिंग का चलना बहुत बड़ी बात होती है। वो कंपनी अपने आप को, उसके लेवल्स, उसके एथिक्स, उसकी क्वालिटी, वो बहुत बड़े लेवल पर है। अब रेक्स ने 160 कंट्री के लोगों को सर्व किया। 160 कंट्री में कितनी आवाज आ रही सबको? वन टाइप करे 160 कंट्री। मुझे सबसे रेक्स का क्या अच्छा लगता है, जब मैं कीनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वहां की गरीब कंट्रियों से लोग फॉरएवर में देखता हूं, पता है डायमंड मैनेजर। और वो पता कब जाते हैं कि पहले हम स्वीपर की जॉब करते थे, पहले हम पेट्रोलियम पर काम करते थे, पहले अब मबाथा से वो कहती मैं किसी के घर में साफ सफाई काम करती थी और वो डायमंड मैनेजर बनी फॉरएवर। तो उन लोगों को देखकर लगता है कि रेक्स कितना बड़ा बंदा था यार, रेक्स ने कितनी तगड़ी चीज बढ़ाई। अब रेक्स वाली रिस्पांसिबिलिटी हमारे पास है। जो रेक्स ने भी लोगों को रिक्रूट किया, पता है? और रोल ऑफ कीपर रेक्स की डायरेक्ट डाउन है ना। रेक्स भी लोगों को प्लान देता था, लोगों को रिक्रूट करता था और उधर से कंपनी भी सामता था। और आज हम रेक्स को प्यार करें और अपने को करने दे, मतलब रेक्स की वैल्यू है। रेक्स की वैल्यू है तो कंपनी का सीईओ, फाउंडर, भाई रेक्स ने भी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग की रेक्स सर ने। और रेक्स सर की हम क्यों 482 डायरेक्ट मैनेजर है, यस रेक्स सर से, राइट, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। वो भी उन्होंने कई टाइमों को बढ़ा रखे। रेक्स की हम वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि रेक्स आज लीजेंड है, पर रेक्स सर ने एकदम ऐसे स्टार्ट किया था, राइट। रेक्स सर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। रेक्स सर को बड़े लोग नो करते होंगे क्योंकि रेक्स सर जब प्लान देने जाते होंगे वो कहते होंगे इस कंपनी में तो फॉरएवर इन इस कंट्री में। रालोफ ने जब ज्वाइन किया था वो कहता था मुझे रेक्स सर अमेरिका से प्रोडक्ट भेजते थे, राइट, और मैं बिजनेस करता था। और इसलिए उसने 5-7 साल स्ट्रगल किया, वहां सेटअप ही नहीं था। फिर उसने वहां फ्रंट, यहाँ पर एयरपोर्ट है ना जर्मनी का, तो कौन सा शहर एफ पर पड़ता है, फ्रैंकफर्ट कौन सा, वहां पर उन्होंने वहां पर स्टोर खुलवाया उनका पहला 1998 में। वहां से फॉरएवर शुरू हुई, कहां पहुंच गई। आज रालोफ के पास क्या नहीं, सब कुछ है। एक ऐसे ही प्लान दिया था रेक्स ने रालोफ के 3 कलीग्स को दिया था। 11-12 लोग थे, वो किसी ऐसी कंपनी में थे जो फॉरएवर लिविंग की किसी ना किसी जरिए से हेल्प करते थे। वहां से उनको एक लिंक मिला, ये हाँ फ्रैंकफर्ट यहाँ से, तो वहां से एक लिंक मिला। और रोलफ आज कितने वर्ल्ड के इंस्पिरेशन, आज रोलफ कितने लोगों को सर्व करता है, कितने लोगों को हेल्प कर रहा है रोलफ। वो भी रेक्स का एक प्रोस्पेक्ट था। तो जो लोगों को आप ज्वाइन कराते हो ना, वो भी आपके एक प्रोस्पेक्ट है और आप उनकी लाइफ बदलने के लिए जा रहे हो। पर आपके अंदर क्या है? आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ फेलियर, फियर कि वो बंदा आपको क्या बोलने वाला है, राइट। मैं कहता हूं आप जितना उससे पूछ सकते हो, जितना उसके बारे में जान सकते हो ना,
उतना आप उसको बेस्ट क्लोज कर सकते हो। क्योंकि देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो ना उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन फ्लो में रहती है, राइट? जब आप सुनते रहोगे, राइट, या फिर आप सुनाते रहोगे, तो कम्युनिकेशन की फ्लो ही नहीं है। अब आप कहते हो ना कि मैं प्लान देता हूं, बंदा वेबिनार में नहीं बैठता, क्योंकि आप उसको बताते हो, आप उसकी सुनते नहीं हो। यू आर टेलिंग, यू आर नॉट लिसनिंग, राइट? और जो लीडर होते हैं ना, जो एक्चुअल में क्लोजिंग करते हैं ना, सेल्स मास्टर होते हैं, वो सुनते ज्यादा है और पूछते ज्यादा है। अंडरस्टैंड करो? मतलब जब भी देखो आप अपने एटीट्यूड में क्यों रहो मालूम है? ये स्टोरी बताने का रीजन क्या था मालूम है? यहाँ पे आपको मालूम है कि हम बेस्ट वर्ल्ड में है, राइट? अब हम सब लोग देखो, हम ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं ना, मैंने जसप्रीत सर ने डायरेक्ट बायो में लिखना है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, बस। यस, वी आर डूइंग, हमें प्राउड है यार, हम क्यों छुपाए जो हम काम करते हैं यार, राइट? आपको मालूम है जो बंदा 1 लाख की मैनेजर की जॉब पे होता है ना बैंक में, तो पूरी दुनिया को छाती ठोक कर कहता है कि मैं 1 लाख की सैलरी पे हूँ। भाई हम 5-5 लाख 4-4 लाख कमा रहे हैं, व्हाई द हेल वी शुड हाइड? हमने मेहनत की है, हमने इस फील्ड में मेहनत की है। अब आपको मालूम है कोई फेलियर होता है, कोई सक्सेसफुल है, राइट? अब जो फेलियर लोग हैं वो बंद ये कहेंगे ये भाई ये पागल काम है, ये मत करो, राइट? लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहते हैं दिस इज अ स्टार। अगर इंजीनियरिंग में जाओगे, आईआईटी में पढ़ने वाले 10 लाख की सैलरी ले रहे हैं, और नॉर्मल कॉलेज में पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि 5,000 की नौकरी नहीं दे रहे। तो भाई इंजीनियरिंग क्या फालतू है? हम इंजीनियरिंग की वजह से कनेक्टेड है। इंजीनियरिंग इज द बेस्ट फील्ड, आई एम टेलिंग यू। अंडरस्टैंड करो, दिस इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट फील्ड, राइट? आपको अगर कोई फ्रॉड करके गया, सीधी सी बात है, राइट, तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हर एक इंसान का एक विजन होता है, हर एक इंसान का पर्पस होता है किसी को सर्व करने का, राइट? और आप वो भूल चुके हो। आप एज अ बेगर, आप एंटरप्रेन्योर नहीं, सेल्समैन की तरह काम कर रहे थे यार मार्केट में। एंटरप्रेन्योर कौन होता है मालूम है? जो लोगों को अपने हिसाब से चलाता है। दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द बिजनेस। और हम अपने हिसाब से लोगों को चलाना सीखे यार। अगर वो कहता है ना भाई कि मैं 5 बजे फ्री हूँ, उसको क्या भाई मैं 4 बजे बिजी हूँ, 5 बजे बिजी हूँ, 4 बजे फ्री हूँ। अगर आपको सच में बिजनेस के लिए प्रायोरिटी है ना, शो द टाइम, क्योंकि जिसको प्रायोरिटी होगी ना वही टाइम निकालता है। दैट्स द गेम। वो कितना तगड़ा पॉइंट था जो आज हम सुन रहे थे को ग्रैंड का। मतलब जैसे तुमने मुझे बोला कि आप कब देख पाओगे, तो उसने एक बड़ा तगड़ा पॉइंट है यार। आपको बताता हूं, देखो कैसी चीज है। जब सीधी सी बात है, ठीक है, अगर बंदा आपको बोलता है कि मुझे 3 मंथ के बाद करना है, मुझे 4 मंथ के बाद करना है, मुझे 5 मंथ के बाद करना है, राइट? अब आपको जैसे फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, लोगों को भी डर लगता है साला कि मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट ना चला जाए इस दुनिया में, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो एटलीस्ट मुझे मिले यार। लोगों के माइंड में अब आप सब लोगों को फियर ऑफ लूजिंग होता है कि मेरा प्रॉस्पेक्ट ना भाग जाए। आपको मालूम है आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसको डर लगता है मालूम है? प्रॉस्पेक्ट को, क्योंकि उसके सपने दाव पे लगते हैं अपॉर्चुनिटी की वजह से। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसके सपने कैसे आएंगे? सीधी सी बात है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ये चीज? तो मैंने जब कोई भी बंदा आपको पूछता, जैसे मैंने एक इंसान को पूछा कि भाई आपने बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया, वो कहता है सर इस टाइम अभी मेरा टाइम नहीं है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है, राइट? उसको दिखाओ जितना टाइम वो वेस्ट करता है ना, उतने में वो कितना पैसा लूज करता है। आई विल शो कैसे दिखाना है, ठीक है? मैं बताता हूँ। अंडरस्टैंड करो, जब बंदा कहता है ना सर 3 मंथ के बाद शुरू करना, 2 मंथ के बाद शुरू करना है, ठीक है, उसको क्लियरली कहो भाई आज मैं महीने, मतलब आज जब आप मैनेजर बनोगे ना, तब महीने का 1 लाख कमाओगे। अगर आप 2 मंथ भी डिले करते हो ना, आपको याद है आप 2 लाख फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस कर रहे हो। और बंदा डर जाता है, उसको फील होता है कि यार ये बंदा सच में हमारा लॉस बता रहा है। अंडरस्टैंड? उसको कहो भाई देखो हमारी कंपनी 168 कंट्रीज में चल रही है, सीधी सी बात, ठीक है? आज हमारा वॉफन तो 15 कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, ठीक है? हम तो स्टार बने फिर है भाई, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग। बट हम अपने पर्सपेक्टिव से बात नहीं करने, कोई लोड नहीं, आप मत करो, आपकी जिंदगी है, ठीक है? बट हम अपने पर्सपेक्टिव से बात नहीं, हमारा लॉस नहीं होना, लॉस आपका होना है, जिंदगी आपकी रहनी है, राइट? आप खुद सोचो, अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो रिच लाइफ है, नहीं करोगे तो एवरेज जहां पे हो। तो अगर शुरू तो करना पड़ेगा ना भाई, सीधी सी बात है, राइट? उसको कहो भाई नहीं करोगे ना तो आपका लॉस है, हमारा नहीं। उसको लॉस दिखाओ, राइट? उसको बताओ, देखो सीधी सी बात, उसको कहो कि आज जसप्रीत सर 10 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। एग्जाम, अगर बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम पैसे ही नहीं कमाते, उसको बताओ जसप्रीत सर 10 लाख कमाते हैं, ठीक है? तो आप सोचो जसप्रीत सर अगर 1 महीना भी लॉस लेट करते हैं ना, तो आज उनका सीधा 10 लाख का प्रॉफिट लॉस होना, और आप भी सफायर मैनेजर बनोगे ना यार हमारे साथ फ्यूचर में। उसको दिखाओ कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग द बिजनेस, दैट्स द गेम, यू आर वेस्टिंग द मनी। क्योंकि लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे से प्यार करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? मतलब इस टाइम पे आप खुद सोचो, इंसान, हर एक इंसान पैसे से प्यार करता है। किस किस को, मुझे बता सकते हो किस किस इंसान को अपना प्रॉफिट लूज करना अच्छा लगता है? सीधी सी बात क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सब लोग, क्या आप सब लोगों को अपना प्रॉफिट लूज करना अच्छा लगता है? इसको लगता होगा, किसी को नहीं लगता। मतलब आपको लगता है कि आपके प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा लगेगा, जो प्रॉस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है उसको अच्छा लगेगा, उसके पैसे वेस्ट हो, उसका प्रॉफिट उसके जेब में ना जाए, नहीं लगेगा ना। तो भाई वो उससे डरता है, वो उसका फियर है। याद रखना सबसे बड़ी चीज क्या होती है मालूम है?
फियर है ना, फियर एक ऐसी चीज है सर जिससे बंदा उठ भी जाता है और बंदा नीचे भी गिर जाता है। सीधी सी बात है, दोनों चीजें होती है हर एक इंसान की, राइट। अब फियर उसके माइंड में है लूजिंग का, अब उसको हमें निकालना है विनिंग में, उसको दिखाओ। अगर तू 3 महीने वेट करता है ना, सीधी सी बात है, मैं कैसे बोलता हूँ, देखो प्रॉस्पेक्ट भाई, देखो इस मंथ शुरू करेगा ना तो मैं 10 दिन में आपको डेवलप कर सकता हूँ और अगले मंथ से हम मोमेंटम में आ सकते हैं। अगर तू 10 दिन वेट करता है, अगले मंथ शुरू करता है ना, ठीक है, हमारी बैच वाइज ट्रेनिंग होती है, सीधी सी बात है, हम पहले उनको प्रायोरिटी देंगे जिन्होंने हमारे साथ इस मंथ बिजनेस शुरू किया। तो अगले मंथ आपकी ट्रेनिंग, उसके अगले मंथ काम, उसके अगले मंथ पैसा, कितने मंथ वेस्ट गए ये और वो 3-4 मंथ। आपको मालूम है भाई 4 मंथ में मैनेजर ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए कमाता है, और अगर आप डिले करते हो ना 10 दिन तो आप सीधा 4 लाख रुपए का लॉस करो, उसको दिखाओ। दिस इज द फैक्ट। हम उसको बताते ही नहीं कि तू क्या छोड़ रहा है यार, उसको दिखाओ भाई वो 10 करोड़ कमाने वाली ट्रेनिंग हमारे पास है, जो बंदा माइंडसेट बनाता है ना पूरी दुनिया का, उसके ट्रेनिंग हमारे पास है, और वो हमारे लीडर्स आपको सिखाएंगे, और वो इसी मंथ होना है, अगले मंथ नहीं होना। शो द फैक्ट यार, हम विल्ले क्या, सीधी सी बात है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सेल करती है कोई भी चीज है, अब मंत्रा है, राइट। हमने देखा 7 दिन पहले उन्होंने सेल लगाई कि इसमें 40%, इसमें 50%, इसमें 2 लेने के साथ 1 फ्री। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे भी पेंट डाले मुझे कलर प्लस की, मैं ये लेने गया और मैंने एक पेंट लेनी सिर्फ क्रीम कलर की, तो वहां पर लिखा होता 25%। तो मैंने कहा अच्छा ब्रांड कपड़े क्वालिटी से 2 ले लेते। तो मैंने क्या किया, 2 ले ली, तो मैंने 25। फिर उन्होंने पता मुझे क्या लालच दिया, 2 तो ले ही दिया, अगर एक और ले लो तो 1 फ्री मिल जाएगी। मैंने कहा जहां 2 ले ली है, एक और ऐड कर देते 1 फ्री मिल जाएगी। तो अब मेरे पास क्या था, उन्होंने मुझे क्या दिया था, उन्होंने मुझे मतलब एक लालच दे दिया। मुझे पता चला कि मेरे पास एक नजदीक चीज पड़ी है तो मैं उसको और रखूं। मैं एक लेने गया था, मैंने 3 की बिल्डिंग खाई और एक साथ में फ्री ले ली। मतलब 2 चीजें सर हमें एक्सप्लेन करनी है, एक तो उनको उनका प्रॉफिट दिखाओ। हाँ। अगर वो बिजनेस मतलब वो बिजनेस करते हैं तो उनका प्रॉफिट दिखाओ, अगर वो बिजनेस नहीं करते तो उनका लॉस दिखाओ, दैट्स द गेम। जब वो बिजनेस बंदा नहीं करता उसको दिखाओ कि तो भाई इतनी चीजें छोड़ रहा है, और अगर तू ये बिजनेस करेगा तुझे इतनी सारी चीजें मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ट्विस्टेड। और जो रियल एंटरप्रेन्योरियल माइंड वाला होगा वो सुविधा कर देगा। हाँ। जिसने नहीं आना वो सारी चीजें देखने के बाद भी नहीं आएगा। हम आपको ये नहीं करें कि हमारी ट्रेनिंग देखने के बाद आप उतना स्किलफुल हो जाना, जिस बंदे से बात करो उसको रिक्रूट कर ले, आपकी रेशो इंप्रूव हो जाएगी। यस राइट। जो आज 100 में से आप 5 लोगों को रिक्रूट करते हैं वो 7 चल जाएगी, अगर आप 10 में से 1 को करते हैं वो 2 चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। ऐसी आप 10 ट्रेनिंग लोगे तो शायद आप मास्टरफुल मतलब आपके स्किल्स मास्टर लेवल पर चले जाएं, की लेवल पर चले जाएं और आप लोगों को रिक्रूट कर। क्योंकि देखो स्किल एक कोई चीज नहीं कि जो एक दिन में आप जंप अप कर लो, ठीक है। आज हम भी परफेक्ट नहीं क्लोजिंग में, वी आर जस्ट बेटर देन यू, दैट्स इट। हम आपसे थोड़े से ज्यादा अच्छे, इसीलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। यस, इसलिए आज हम यहाँ, इसलिए आज हम अर्न कर रहे हैं। यस। मतलब आप सब लोगों को क्या करना है मालूम है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना है। स्किल्स विल नेवर बी परफेक्ट, याद रखना। सेल्स का हर एक क्लोजिंग टिप्स, हम कब कोई स्किल हमें 50 साल के ऊपर मालूम पड़ेगी, कोई 60 साल के ऊपर मालूम पड़ेगी, तब हम जिंदगी में जाते होंगे तब मालूम और पड़ेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें लगेगा पहले तो पागल ही थे। हाँ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते जाएंगे, हमें लगेगा हम तो पहले तो कुछ आता ही नहीं था यार। यस, राइट। और सीधी सी बात है सर, और एक चीज, राइट, जब भी आज हमारा बिजनेस बहुत सारा, अब आपके साथ ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्ट है जो शुरू आपके साथ करना चाहता है लेकिन आईडी आपने उसकी लगाई नहीं, मतलब उसकी आईडी कहीं और पे लगी हुई है, राइट। मतलब जो बंदा पेमेंट, आप सब लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि आपको मतलब वो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है, इसके लिए आप उसका साइन अप ही नहीं करवा रहे। मतलब जैसे मेरे साथ एक्स बंदा है, राइट, जो पेमेंट नहीं कर रहा, तो मैं उसका साइन अप ही नहीं करता। कौन कौन ऐसे लोग हैं, हु आर द पीपल्स? मैं दावा करता हूँ 99% ऐसे लोग होंगे कि आप अपने फायदे के लिए देखते हो, आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देख रहे हैं। ये सारे एक एस बना ले, 10 एस आए, शॉपिंग कर लेंगे, बात खत्म, आप ये देख रहे हो। बट आपको मालूम है वही बंदा दूसरे पर तरफ जाता है ना, जब दूसरी टीमों में जाता है वो आईडी लगाकर आज हमारे वाफ में कितने लोग आते हैं, कहते सर मैंने ना करना तो आपके साथ सारी चीजें क्लियर, लेकिन 2 मंथ पहले उसने आईडी लगाई। हाँ। 3 मंथ पहले आईडी लगाई और मजबूर में उसको वहां करना पड़ता है। क्लोज हम करते हैं उसको, यस, तो क्या हम उसको गलत तो गाइड कर नहीं सकते और करना भी नहीं है। और क्लोज उसको कोई और बंदा, हमारे ग्रुप में डेली मेरे अकॉर्डिंग 20 ऐसा आता है, 20 बंदे। तो अगर कैसा रहेगा, अगर जितने भी बंदे आते हैं ना जो फॉलोअप में चलते हैं, हर एक बंदा हमारे साथ आईडी रजिस्टर करके जाए एटलीस्ट। अगर वो फ्यूचर में कहीं भी बिजनेस करना चाहता है ना, पहले वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में उसका वॉफ एंटरप्रेन्योर्स का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। आप उस बंदे को ये बोलो ठीक है आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आप नहीं कर रहे हैं, आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ। कई लोग ना गलती पता क्या करते हो, पहले बोल देते फ्री रजिस्ट्रेशन। हाँ,
फ्री रजिस्ट्रेशन आपने पहले नहीं बोलना है, आप पहले बंदे को वो चीजें बताओ कि आपकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपने ऐसे ऐसे अपना 2cc कंप्लीट करके अपना स्टार्टअप करना है। उसके बाद बंदे को फाइनेंशियल दिक्कत एक टाइम पर हो सकती है, फिर आप उसको एक चीज बोल सकते हो कि आपको भी एक चांस दे सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री करा देते हैं। हाँ तो जब आप उसको बोलो कि देखो मैं आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, और ये हम करना भी चाहते हैं, अगर हम हमने लोग छोड़ने थोड़ा, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे सिस्टम्स है, तो हम आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। कल को भाई जब भी आपका मन करेगा, आपकी आईडी लगी होगी, आप स्टार्ट कर लेना कर, राइट। तो वो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन का मौका दे रहे हैं। ये माई फॉरएवर इंडिया है, ये मेरा आईडी नंबर लो, ये मैं स्पॉन्सर हूँ, जाकर बंदा आईडी लगाता है खुद। आज मैंने कितने लोगों की तरह सामने कोई आईडी बंदे। अब एक मैम थी, मैं क्या नाम था उसका, जो अपनी मुंबई की थी यार, उसका नाम था, मैंने रेखा। अब रेखा के साथ मैंने आज बात की, दिनेश, ये रेखा है, रेखा के साथ मैंने पहली बार बात की, ये टुडे बात है। रेखा को मैंने प्लान दिया, सारी चीजें, रेखा कहती मैं इंटरेस्ट करने को, लेकिन मेरी पेमेंट 30 जुलाई को आ रही है। तो मैंने जो चीज हम दोनों आपको बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम आपको ऐसे बोल रहे हैं हम करते नहीं है, मैंने उसको अपना आईडी नंबर भेजा हुआ है, ये यहाँ से दिखता नहीं है यार, कैसे ब्राइटनेस कम करना। अच्छा अब दिखेगा, ओके, ये दिख रहा है, ये आईडी नंबर भेजा, और उसने फिर अपना आईडी लगा, ऐप भेजा उसको, मैंने ऐप भेजा, मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाता हूँ, ये देखो, ये आईडी डाउनलोड करनी है, माई फॉरएवर इंडिया इंस्टॉल करो, हाँ ये डाउनलोड करो। फिर उसने बोला यस सर, ये वाली देखो आ रही है ना, मैंने कहा यस ये वाली। उसके बाद उसको समझ नहीं आ रही, मैं चीजें गाइड कर रहा था उसको, बस यही है, आगे आप डिटेल फिल कर दो सारे, ठीक है, प्लान नंबर के बाद सारे, फिर उसकी आईडी लग गई, ये देखो, आपकी आईडी तरफ लगी है, तो आप बस मिलकर और तोड़ेंगे, आप जल्दी से जल्दी अपनी प्लानिंग करो, मैं तो कहता हूं 4-5 दिन के अंदर स्टार्टअप करो, ताकि पूरी प्लानिंग करके वर्क करें। ऑल द बेस्ट। अब उसने मुझे पहले 13 दिन बोला, लेकिन फिर भी आईडी जब उसने लगा दी तो मुझे लगा वो बहुत पॉजिटिव है, तो मैंने उसको क्या इनवाइट कर दिया कि 4-5 दिन में प्लान कर लो, और उसने बोला हाँ जी आई विल डू इट सर डेफिनेटली, राइट। उसके बाद मैंने बोला ग्रेट, फिर उसने बोला मुझे केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उसको पूरा गाइड किया कैसे 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 करना है। फिर उसका एक आंसर है, देखो बंदा कितना, प्लीज डोंट माइंड सर, इट इज ओके, सेफ है ना, ये कभी किया नहीं ऐसे मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज डोंट माइंड। उसको लगा कहीं ना कहीं मैं अपने डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, हर बंदे को लगता है ऑनलाइन फ्रॉड कितने होते हैं, राइट। फिर मैंने कहा नो वरी 100% सेफ, ये फिर मैसेज किया उसको, इंटरनेशनल इंडिया में फॉरएवर लिविंग प्राइवेट लिमिटेड है, तो सारी चीजें कानून आधार है, डॉट 21 साल से बिजनेस चल रहा है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं बैठा हूं। समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को सुन रहा है और समझ आ रहा है। फिर मतलब सर की बात ये है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, प्रोस्पेक्ट का साइन अप करके छोड़ो, और ये किया, फिर उसने को हर चीज कंप्लीट की, फिर उसको केवाईसी नहीं करने आ रही तो दिखाया मैंने, मैंने उसको ये देखो गोल चक्कर दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन करो भाई, मैं इस लेवल पर भी ये करता हूँ, ये नहीं कि अपना कोई मैनेजर रखकर उस पर छोड़ दिया भाई तुम मेरी प्रोस्पेक्टिंग कर, मेरा मैनेजर कैसे किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, आई डू, राइट। मैंने उसका ये किया, फिर उसको उसने बोला ये देखा नहीं, तो मैंने कहा नो वरी वी आर हियर टू हेल्प यू। आपने इंपॉर्टेंस देनी है, रिलेशनशिप की एक एक वर्ड, देखो वर्ड्स की पावर है। अब जैसे उसने उसको प्रॉब्लम आ रही तो कहते सॉरी मैंने देखा नहीं, मैंने कहा देख ले मैंने कहा इट्स ओके नॉर्मल, ये नॉर्मल टॉक थी, मैंने उसको प्रो टॉक की, मैंने कहा नो वरी वी आर हियर टू हेल्प यू। अब उसका आगे से मैसेज देखो, थैंक्स अ लॉट टू गाइड मी सर, अगर आपका साथ रहा तो मैं भी एक दिन कुछ बन जाऊंगी लाइफ में और मॉम डैड के लिए कुछ कर पाऊंगी, और आपने जो ट्रस्ट किया है वो कभी नहीं टूटने दूंगी। तो उसको ये लग रहा है कि मैं आसान कर रहा हूँ उसको स्पॉन्सरिंग देके, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको ये लग रहा है। अब ये नहीं उसने लिखा, अब नॉर्मल क्या होना था कि सर मैं आप पर ट्रस्ट करें टूटने ना देना, ऊपर से उल्टा हो रहा है, तो दिस फिर मैंने लिखा वी ग्रो टुगेदर नो वरी डन ओके। अब ये 2 से अगले 2 दिन में हो जाएगा, डैम श्योर, राइट। मतलब हम क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्ट को प्री जज करते हैं, राइट। अगर देखो स्टेप बाय स्टेप, अब मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स। आप सॉरी एक मिनट इंटरप्ट करूंगा, जब उसने ये बोला कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो हम वहां भगा सकते थे बंदे को, वहां को ना बंदा होता था उसको, तो अभी ट्रस्ट में 2 काम कर लेगा। नो यार नो, हमने भगाना नहीं उसको। हम कहीं भी बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं ना, हम व्हाइट प्रो में जाते हैं, हम हैक्टक में जाते हैं, कई बार हम कुछ नया भी शॉपिंग करके ना तो सम टाइम हमारा नंबर और मेल ले लेते हैं, तो हमें मेल आती रहती तो हमारा फिर मन करने लगता है। और हाँ सिंपल सी बात है, जैसे मुझे मर्सिडीज लेनी है, मैं 4 बार मर्सिडीज के शोरूम में गया, 4 बार उससे क्या लेके आया, कोटेशन लेके आया, डिस्काउंट पूछा। पीपल लुक बिफोर बाइंग, लोग लेने से पहले देखते हैं कि भाई क्या है, राइट। अगर आप उसको दिखाओगे नहीं, जैसे दुकान है, राइट, मेरे पापा की दुकान है, राइट, कपड़ों की दुकान है, अगर
कपड़े दिखाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या भाई? उसको क्या समझ में आएगा ये क्या है, राइट? अगर आप दिखाओगे नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हो, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब देखो सीधी सी बात है, मैंने एक चीज सीखी है माइंडसेट की ट्रेनिंग में, यूनिवर्स बिलीव इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट? आपका यूनिवर्स है जो भगवान आपको देता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चीजों में बिलीव करता है। लोग क्या करते हैं मालूम है? सीधी पेमेंट, भाई साइन अप करवा उसके बाद पेमेंट। और लोग पता क्या बोलते हैं, अगर ये एकदम स्टार्ट नहीं कर पाएगा तो शायद इसके अंदर डिसीजन लेने की पावर ही नहीं, और ये नहीं कुछ कर पाएगा। आपको मालूम है 3 मंथ लगे थे मुझे बिजनेस शुरू करने के, 3 मंथ्स। और मैं फॉरएवर करने के बाद भी पता क्या बोलता था अपने मॉम को, मैं कभी स्टडी नहीं छोड़ूंगा, प्रोफेसर में पहले बनूंगा। आर्मी का प्रोफेसर आज मेरे प्रोफेसर मेरे फैन है। यस राइट, टाइम लगता है चीजों को बनने में, ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है भाई। और मतलब लोगों को प्री जज नहीं करना, याद रखना, पहले आईडी लगानी है उसके बाद पैसा आना, राइट? अगर आप ये सोचोगे ना पहले पैसा आ जाएगा, अगर वो पहले पैसा भेजता भी ना, मैं दावा करता हूँ वो बंदा आपके साथ जिंदगी भर नहीं चलेगा। आई एम डैम श्योर। अंडरस्टैंड करो? मतलब यूनिवर्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अच्छी है, राइट? तो आप ये मत सोचो कि बंदा पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा, डू द साइन अप, राइट? अगर आज आप साइन अप करते हो ना, उसके बाद 4 मंथ के बाद भी पैसा आ गया ना, याद रखना फ्री का 2cc बैठे बैठे 1+3 हो जाएगा, शायद से आप मैनेजर होंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल मैन। और वो जितना लेट आएगा वो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। हाँ, क्योंकि आज आप एएस हो, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, आज आपको कितना आ रहा है 2cc से, कितना था एएस 7500। हाँ 25% 7500 होगा ना। और अगर वो 6 मंथ बाद आएगा तो आप बन गए मैनेजर, तब तक कितना आएगा? 13,000। अगर वो बाद में भी आएगा ना तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपका नुकसान कोई नहीं है। समझ आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? वो जितना लेट आएगा तो भी आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा, और उसको भी फायदा हो सकता है उसमें। देखो हर चीज में दोनों को फायदा है। आप मैनेजर बन जाओगे तो आप उसको डेवलप भी कर पाओगे। ये बिजनेस ऐसा बनाया गया है, देखो जो लोग कहते हैं ना इस बिजनेस को ये ऐसा है वैसा, समझी नहीं बिजनेस की। इस बिजनेस में लॉस होता ही नहीं है। किसी का भी लॉस होता ना ज्वाइन करने वाले का ना आपका, जो छोड़ गया वो तो फिर उसका भी लॉस है, उसको प्रोटेक्शन मिल गई तो उसका कोई लॉस नहीं। और वो जिंदगी में आज मेरे साथ बड़े बंदे ऐसे हैं, दिनेश आपके साथ भी कनेक्टेड होंगे, जिन्होंने हमारे साथ 1-1 साल काम किया और आज वो बिजनेस में नहीं है। वो पता है पर क्या कहते हैं, सर आपसे सीखा बहुत कुछ, वो आज काम आ रहा है। मुझे एक बंदा मिला, उस बंदे का ना आज देखो कई बंदे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने होते, अब हर बंदे का लिए बिजनेस नहीं बना होता कोई भी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपना टेलीग्राम का बिजनेस मतलब अपना कपड़ों का बिजनेस खोलकर बंद कर देते हैं, मोबाइल का बिजनेस खोलकर बंद कर देते हैं। हो सकता है वो उस बिजनेस में ना बने हो, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग विवेक बंद्रा क्या कहता है, मैं अपने बच्चे को थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन करूंगा, जो यहाँ से वो सीखेगा ना वो कहीं और से सीख नहीं सकता। ये बड़ी बात है। तो वो बंदा भी लर्न करके जाते हैं हमारे से। तो ये ना माइंड में होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग बढ़िया कब होगी? जब माइंड में होगा कि आपका भी बेनिफिट और आपके प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट, दैट्स इट। यस राइट। मतलब हम है ना, एक चीज है सर, सब लोगों का माइंड में क्या है मालूम है? यार मैंने एक बार फॉलोअप ले लिया, नो वरी, 2 बार ले लिया, तीसरी बार फॉलोअप ले रहा, बंदा शुरू क्यों नहीं करता यार? व्हाई? आपको मालूम है आपके अंदर फ्री की एक्सपेक्टेशन है। विदाउट वर्क यू नीड मनी, विदाउट वर्क यू नीड एनीथिंग, राइट? आपको रोल्स रॉयस तो चलानी है, पर याद रखना मर्सिडीज से कार भी महंगा आता है, ये रियलिटी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कितने लोग दिनेश सर की इस बात से एग्री करते हैं जो इन्होंने अभी बोली? 2 टाइप करेंगे, फैक्ट पर आ जाओ, ऑनेस्टी, दिस इज रियलिटी। आपकी एक्सपेक्टेशन है लैम्बोर्गिनी एंड यू आर ड्राइविंग मारुति 800 इन द प्रोसेस, राइट? मतलब याद रखना क्लोजिंग एक प्रोसेस है, इसको आपके हिसाब से टाइम नहीं मिलता, राइट? वो प्रोस्पेक्ट के हिसाब से टाइम लेता है, राइट? सब कुछ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से चलता है। देख याद रखना, अगर आप क्लोजिंग मास्टर बनना चाहते हो ना, नेवर एवर थिंक बाय योर साइड, ऑलवेज थिंक बाय प्रोस्पेक्ट साइड। हमेशा प्रोस्पेक्ट के साइड से सोचना कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उसकी जिंदगी में क्या बन रहा है और मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ, राइट? हर एक चीज प्रोस्पेक्ट के साइड से सोचो। मतलब एक्सपेक्टेशन ना रखो, एक्सपेक्टेशन रखो। देखो एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है, राइट? एक्सपेक्टेशन आपके अट्रैक्शन के ऊपर काम करती है, बट याद रखना ओवर एक्सपेक्टेशन इज हार्म, राइट? मतलब आप क्या करते हो मालूम है? आपको मालूम है अट्रैक्शन तब होती है जब एक्शन ली जाती है, राइट? अब एक्शन ही नहीं ले रहे तो व्हाई द हेल अट्रैक्शन विल कम? सीधी सी बात है। अंडरस्टैंड करो। अब आपने मुझे सुबह का टारगेट दिया है 10 दिन में कितने यस बनाने का? 25। तो मैंने क्या किया पूरे दिन में? करके दिखाऊंगा, मेहनत, एक्शन, काम किया आपके सामने। यस ये दिस इज माय डाउनलाइन, नॉट माय अपलाइन। बट इन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया, सर अब आपको ना नेक्स्ट लेवल के बंदे रिक्रूट करने की जरूरत है, ऐसे बंदे रिक्रूट करने की जरूरत है, ऐसे उसके अंदर स्किल होना चाहिए। मैंने डन, मैंने इंस्टीट्यूट पर एक बंदा डन, नाउ 24 लेफ्ट, और 24 में 8 डन है तो मैंने कर दिया। आई एम डैम श्योर 16 रह गए। दिस इज माय 5 डे गेम, डैम श्योर। अब जो 25 आएंगे उनको लंच से ट्रेनिंग दूंगा, अगले 6 मंथ में डेवलप हो जाएंगे, फिर अगले साल मैनेजर सभी।
सभी मैनेजर। एंड फर्स्ट इंडियन डायमंड मैनेजर, वो तो नहीं, वो तो उससे पहले डायमंड, डबल डायमंड, फर्स्ट एशिया डबल डायमंड, आई एम श्योर। यस, 2024 बोला तेरे को, मैं उससे पहले बनूंगा। और ये पावर है क्लोजिंग और फॉलोअप के स्किल्स की। यस, अगर काम नहीं करो, फील करता रहो भाई। मैंने देखो, आई हैव वन संगत, आई हैव दिस, अब इसको ही साफ करता रहूं तो ये डबल डायमंड नहीं बनने वाले। आई हैव सप्लायर मैनेजर, बट इसको साफ करता रहूं, चाटता रहूं करके, तो ये डबल डायमंड नहीं बनने वाली। डबल डायमंड के लिए आई नीड टू रिक्रूट मोर पीपल, राइट। मुझे नए लोगों को टाइम देना पड़ेगा, नए लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, नए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नए लोगों को स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नए लोगों पर 2-3 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आई एम गोइंग टू डबल डायमंड। यस, डन, रियलिटी। आपको पता, कल एक बंदे ने मेरे से पूछा, पता नहीं क्या, इतनी सक्सेस कैसे मिल गई। मतलब मैं पता नहीं, मैं ऑडियंस में बता सकता हूं, बट वी आर बोल्ड ग्रुप, आई डोंट नो। मैं बोलूंगा, कहता इतनी सक्सेस कैसे मिल गई, इतने कंसिस्टेंस, इतनी सारी चीजें, इतनी अचीवमेंट कैसे ले ली। मैंने सबको घुसा दिया अपना। वाल घिस जाते पता काम करते हुए। सक्सेस ना, सक्सेस है तो स्मेल लेते तभी आती है, लेकिन सिर्फ स्मेल से नहीं आती, तो जाना पड़ता है अंदर। आज देखो, आज हम परसों रात मेरा बर्थडे था, 12 बजे, मैं सुबह 6 बजे। कल पूरा दिन कितने फोन आए होंगे, कितने जवाब दिए, कितनी पार्टी में, कितना बोला, कितना कॉन्फिडेंस। रात कितने बजे? सुबह हम 2-2:30 बजे सुबह उठे हम, उसके बाद ऑफिस, घर में कितना टाइम रुके, चेक 10 मिनट, 5-10 मिनट, और उसके बाद लगातार पागलों की तरह काम कर रहे हैं, लगातार पागलों की तरह, फोन कॉल, थर्ड पार्टी, स्मॉल वेबिनार, इस वेबिनार की प्रॉब्लम, एवरीथिंग। और रात को सोना नहीं है हमें, रेस्ट नहीं करना, अभी रेस्ट नहीं करना, स्टोरीज में देखना हम क्या करेंगे। यस, चेक इन स्टोरीज, अगले 10 घंटे स्टोरी देखते हैं ना, अब 1 मिनट भी हम सोते नजर आते तो बोल देना। हमारे अंदर इस लेवल की वो एंथुसियास्टिक है। देखो, सबसे पहले ना, मैं कहता हूं क्लोजिंग की जो 3 सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैंने किसी से सीखी नहीं है। अगर अपने क्लोजिंग करनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर 1 चीज है, वो यही है, आपका रियल विजन। आपका रियल विजन क्लोजिंग कराएगा आपको। अगर आपके पास ये विजन नहीं, आप किसी को क्लोज नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, जिस बंदे को प्लान देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में, उस बंदे को रिकॉर्ड, उसको रिक्रूट करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉरएवर लिविंग को लाइफ टाइम करने का बिजनेस है। मेरे पास अपनी लाइफ के रियल गोल्स है, नंबर 1, और नंबर 2, राइट बिग नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, द वैल्यू ऑफ पर्सन। जितना टाइम बंदे की वैल्यू नहीं करेंगे, अब मैं कहता हूँ हर बंदे के अलग अलग स्किल होते हैं, मैं इस बंदे को कभी रिक्रूट नहीं कर सकता था। उस टाइम पर जो मेरा स्किल थे, अभी कर लेता हूं। उस टाइम पर सेवक सर इज द पर्सन जो बंदे के अंदर तक जाता है। उस बंदे ने इसको, अब इसने मुझे बोला मैंने पढ़ना, मैंने धक्के खा पड़ा। मैं तुझे बोला तू पढ़ भाई, क्योंकि मैं अपने आप को क्या समझता, 2 साल पहले मैं तो स्टार हूं, मैं क्यों रिक्रूट करूं, तो मुझे शायद इसकी वैल्यू ना होती। बट गुरुसेवक रिक्रूट, तो गुरुसेवक को, इस गुरुसेवक ने से बात की, गुरुसेवक ने इसको जज किया। गुरुसेवक बाहर लोगों से मिला हुआ, वो क्वालिटी लोगों से मिलता रहता था, उसका वो एक्सपीरियंस था, उसने इसका फॉलोअप लेता रहा, और ऐसा में 3 मंथ में इसका 1 साल फॉलोअप हुआ है। ये ज्वाइन होने के बाद भी बिजनेस में नहीं था पता। आप लोग दिनेश परमार इंस्टाग्राम खोलो, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी बात कर रहा हूँ। आप जून 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक देखो, ये कितने दिन में कितनी पोस्ट डालता था। अगर ये बिजनेस में देखो, दो चीजें कहते हैं इंसान की लाइफ में, एक जब उसका जन्म होता है वो इंपॉर्टेंट होता है वो दिन, और एक दिन उसको पता चल जाए उसका जन्म क्यों हुआ है। और बिजनेस में पता क्या है, एक दिन वो इंपॉर्टेंट है जिस दिन वो एएस करता है, और दूसरा दिन पता है कौन इंपॉर्टेंट है, वो एएस क्यों करता है। ये इंपॉर्टेंट है। दिनेश परमार बॉम्बे में ताज होटल के सामने मेरे साथ खड़ा है, उसके सामने क्या, इंडिया गेट इंडिया गेट के सामने, उसके सामने कुछ ऐसी टॉक हुई हमारी, स्टडी। उसके बाद इसको उसके बाद इसने सिर्फ 3 ही मंथ स्ट्रगल किया, जैन फेब और मार्च, और उसके बाद कभी भी इसका चेक 1 लाख से कम नहीं हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया, यस, कभी भी 1 लाख से कम नहीं हुआ। मतलब उस 1 साल में जो इसका पहला 1 साल था, इसने कमाया 2.5 लाख या 1.5 लाख और 1.25 लाख। और उसके अगले साल में जब इसको पता चल गया, इसने क्यों शुरू किया, 25 लाख। और ये साल अभी शुरू हुआ है, और इस साल कितने मंथ गए, अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 मंथ में अराउंड 10 लाख हो चुका है, अराउंड 10 लाख, 1.25 लाख इन ईयर, 25 lakh in a year, 10 lakh in 90 days. I'm damn sure 1 CR more in next 9 months. I'm damn sure. क्योंकि वो क्लैरिटी की, अगर क्लोजिंग, रियल क्लोजिंग मास्टर बनना है ना, तो अपनी क्लैरिटी ऑफ दिस बिजनेस करना बहुत ज्यादा है, बहुत। क्योंकि देखो, जब इंसान को मालूम ही नहीं कि साला मैं इसमें के अंदर जाकर बनूंगा क्या, इसमें जाकर करूंगा क्या, क्या होगा यार। मतलब एक चीज बताऊं,
पर्पस बिफोर प्राइज। याद रखना, आपके जिंदगी का पर्पस पैसों से पहले आता है। जब आप पर्पस के ऊपर ध्यान देते हो ना, जब आप अपने पर्पस के ऊपर अपना मोमेंटम बनाते हो ना, दैट्स द वे यू आर लीडिंग, दैट्स द लीडरशिप, राइट? क्योंकि देखो, आप एक इंसान की जिंदगी बना रहे हो, यू आर लीडर, उसके सामने आप भगवान हो, वो आपको सैल्यूट करता है यार। You are assistant supervisor in Forever Living Products, the most beautiful business platform in the world. राइट? मतलब आपके पास तो कोई पर्पस है ना अपनी जिंदगी को बनाने का। यार आपके सपने हैं, आपको भी बड़ा घर चाहिए, आपको भी ऐसे ऑफिस में बैठकर काम करना है, आपके सामने भी आईमैक चाहिए, आपको फील आए कि मैं बहुत बड़ा वेबिनार कर रहा हूँ। यू आर द बेस्ट क्लोजिंग मास्टर इन द वर्ल्ड, आई एम डैम श्योर। मैं आपको बताऊं, आपको अगर अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है ना, दिनेश परमार को वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के एक एक इंसान के ऊपर इतना भरोसा ना, इतना भरोसा कि आप डायमंड नहीं, डबल डायमंड नहीं, ट्रिपल डायमंड नहीं, सेंचुरी नहीं, इस वर्ल्ड के जितने भी लेवल्स हैं ना, सारे क्वालिफाई कर सकता हूं। आई एम डैम श्योर, आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू पीपल्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? आपको मतलब ये मैं मैटर ही नहीं करता आप क्या सोचते हो अपने बारे में, मैं आपके बारे में ये चीज सोचता हूं, दैट्स व्हाई आई एम द स्टार। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और जब आप प्रोस्पेक्ट के बारे में ये बात सोचते हो ना, जब आप प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट करते हो ना, तब आपको है ना उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर भरोसा करना है, आपको अपने ऊपर तो बिलीव करना है, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी बिलीव करो, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपका पर्पस है उसको एजुकेशन देना। देखो, मैंने एक चीज सीखी थी इंस्टाग्राम पे, मैंने कहीं पढ़ी थी, वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, वी आर गिविंग द एजुकेशन, रियल एजुकेशन। अंडरस्टैंड करो? मतलब आपका काम था, आपका पर्पस था उस इंसान को एजुकेशन देना, राइट? पैसा अपने आप आएगा भाई। आपको मालूम है, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो ना, सब लोगों को दिल से बताता हूँ, आज आप मेहनत कर रहे हो ना और आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा ना, याद रखना, एक दिन कुछ बिना मेहनत किए भी उतना पैसा मिलेगा ना, तो सोच नहीं पाओगे जिंदगी भर। याद रखना, दिस इज द क्लोजिंग। अंडरस्टैंड करो? तो आज अपनी सबसे बड़ी चीज मालूम है, ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग। हम तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएंगे, पर्सनल ग्रोथ सिखाएंगे, एक्चुअल में क्लोजिंग क्या मालूम है? पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट इज द क्लोजिंग। हाउ यू टॉक, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, राइट? मतलब जो आप करते हो ना, वो आपके प्रोस्पेक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ना, वो मैटर करता है। मतलब इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स लगाने पड़ेंगे, राइट? सबसे ये वेबिनार से उठकर भी सीखना पड़ेगा। हाँ, ये एक बेसिक नॉलेज है, पर आपको इनसे बाहर जाकर लर्न करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हर एक इंसान अपने अपने लेवल पे बेस्ट होता है। मैं एक चीज मैं पर्टिकुलर स्किल्स में बेस्ट हूँ, जसप्रीत सर पर्टिकुलर स्किल्स में बेस्ट है, राइट? अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता नेटवर्क मार्केटिंग हर एक चीज दिनेश परमार से निकलती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई हैव वन माइंडेड, मतलब मैं आप जो इकबाल सर ट्रेनिंग देते हैं, हाँ, पूरे वाह को दे नहीं सकता। नो, उनका वो कभी स्किल की बात नहीं करेंगे आपको ना, वो कभी देंगे नहीं उनकी, और ना और वो जो माइंडसेट की ट्रेनिंग देते हैं वो किसी से सीख कर नहीं आते, एक्सपीरियंस, जीवन का एक्सपीरियंस, और उनकी जो वर्ड होते हैं ना, मतलब एक एक शब्द वो मतलब माइक्रो होता है और अलग होता है। और बंदा इकबाल सर की 10 की ट्रेनिंग में सुन जाए ना अगर अच्छे से फॉरएवर में, तो बंदा वही नहीं छोड़ता। मैंने आपको सच बताऊं, इकबाल सर की ट्रेनिंग सुनी थी जब मैं मैनेजर एएम बनने के उसके पहले, इकबाल सर से मैंने 5 मिनट वीडियो कॉल पे बात की थी। आपको मालूम है, मैं 2 मंथ में मैनेजर बना, ईगल भी बना। उसके बाद मैंने, जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी ना, उसके बाद इकबाल सर से 2 बार वीडियो कॉल पे बात की। मैं बिजनेस में बैकअप हो चुका था, जितना मैंने 4 मंथ में बिजनेस नहीं किया उतना मैंने 1 मंथ में ठोक दिया। क्यों? आवाज क्लियर और कॉन्टेक्ट करेगा, राइट? मतलब ये बात है, राइट? और दूसरी चीज, मतलब हर एक चीज की प्राइस पे करनी पड़ती है, भले वो काम हो, मेहनत हो, विलिंगनेस हो, डिसीजन हो, कमिटमेंट हो, हर एक चीज की प्राइस है यार। आप सोचते हो कि मालूम है पैसा इज द प्राइस, मनी इज नॉट अ प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज नॉट द प्राइस। Your hard work, your commitments, your dedication, your willingness, your talks, right? Your Instagram, your calling, follow, closing. This is the power, right? This is the reality. This is the moment, right? तो हमेशा याद रखना, पर्पस बिफोर मनी एंड सर्विंग बिफोर द सक्सेस, ये 2 चीजें हमेशा याद रखना। आज आपको मालूम है, हम भी बिजी थे यार, हम भी क्लब में जाकर कहीं पे घूम सकते थे। मैं बहुत दिनों के बाद चंडीगढ़ आया हूँ, बट आई एम स्टिल इन द ऑफिस। अंडरस्टैंड करो? मतलब मेरी पावर क्या है? लोगों को सर्व करना। मोर यू सर्व मोर यू विल गेट। और मैं दावा करता हूँ, मैं इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटर इंसान बनूंगा, क्योंकि मैं इस दुनिया, मैं सब लोगों को दे रहा हूँ यार। अंडरस्टैंड करो? जितने भी लोग आज, आप सब लोगों के पास 1% भी नॉलेज है ना किसी की चीज भी, अपनी टीमों को बांटो, अपने डाउन लाइन को दो, अपने ब्रदर लाइन को दो, अपने क्रॉस लाइन को दो यार। उसकी वजह से क्या बता, आपके वजह से उसके घर में रोटी पक जाएगी। किसी को कुछ मालूम नहीं बंदा कौन कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अंडरस्टैंड करो? सर्विंग बिफोर सक्सेस एंड पर्पस बिफोर प्राइज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्राइस पे करनी पड़ेगी, मेहनत। मॉर्निंग देखो क्या होता है मालूम, अगर आपको लगता है ना कि मैं 10 प्लान देने से रिजल्ट नहीं आ रहा, 100 प्लान तो किसने मना किया? यू हैव द रिजल्ट।
राइट? अगर 100 से नहीं आया, गो फॉर 1000, यू कैन, आपके पास इंस्टाग्राम है। रो मत यार, हाँ। फोन करते हैं, सर मुझे 2 मंथ हो गए, मैंने इतने प्लान दे दिए, सर मुझे रिजल्ट ही नहीं आए। अब मेरे को तो ये छोटे बच्चों को ये लोग कहते हैं, मेरे को जब कोई बोले ना, मेरा डायरेक्ट बंदा है, हेलो सर रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैंने अच्छा मैं सुनता हूँ भाई। ये सिर्फ सुनना है ना, तो सुनना बंदे को बिजनेस में लाने से पहले नहीं, बाद में भी सुनना। यस। लाइफ में कहीं भी अगर आपने किसी भी जगह पर टॉप करना है ना, कुछ भी करना है ना, तो आप बंदे को सुन लो पहले। अब मेरे को बंदा बोलता मेरा नया प्रॉस्पेक्ट मेरे साथ ये और मेरे को ज्वाइन नहीं कर रहा, मैंने कहा अच्छा 60 दिन में प्लान कितना दिया मेरा नंबर 1 को, अच्छा अब वो 15 से ज्यादा उसने प्लान नहीं दिया। ये प्रैक्टिकल है, और 15 में से 10 लोगों ने उसका प्लान देखा था, उसकी एक्सपेक्टेशन पता क्या है कि 10 प्लान दिखाने के बाद मैं जसप्रेड की तरह मर्सिडीज में हूँ, 8 लाख का मेरा पे आउट हो, फाल्कन टावर में मैं रह रहा हूँ, हर रोज मेरे नए कपड़े डाले हो, गुट पर मेरे अच्छी वॉच हो, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। यस, मतलब यही तो ना सर। अच्छा आप मुझे रियलिटी बताओ, कितने लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है? 2 टाइप करेंगे, रियलिटी है सच क्या बोलना है, मतलब प्यार प्रोसेस से नहीं है, प्यार रिजल्ट से है इनको। ये देख लो भाई, मतलब सर प्यार प्रोसेस से नहीं, इनको काम करने से प्यार नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, पे द प्राइस, काम करने की प्राइस पे करो। अब मॉर्निंग में जल्दी उठने की प्राइस पे करो, ग्रेटिट्यूड लिखो, मेडिटेशन करो, अच्छी बातें करो, लोगों के प्रति अच्छा सोचो, ये प्राइस है एक्चुअल में, पैसा नहीं है। आपको ना अपनी फील्ड का तकड़ा खिलाड़ी बनना पड़ेगा। यस, जितना टाइम आपको सक्सेस चाहिए, हर फील्ड का बंदा जब अपनी फील्ड को छोड़ता है ना, अपनी फील्ड को बुरा बोलकर जाता है। यस, पता क्यों? कोई भी फील्ड का है, तो यार क्रिकेट में तो बघाई बहुत है यार, बॉम्बे में तो एक्टर ही बहुत है, राइट? अमिताभ बच्चन को बोलना नहीं आता था, शाहरुख खान की शक्ल नहीं थी, राइट? सलमान खान कोई मां के पेट से एक्टिंग सीख कर नहीं आया था। बॉम्बे में क्रिकेट बहुत है ना, तो बैट्समैन आज वहां से निकलकर इंडिया में खेल रहे हैं। आज सचिन तेंदुलकर वहां से नहीं निकला, आज छोटा सा बच्चा पृथ्वी शॉ कितना मारता है, उसके साथ कितने खेलते होंगे, वो छोड़ गए होंगे। क्यों? इंडिया में 11 लोगों में कहां पहुंचेंगे यार? इंडिया में 11 लोगों में कहां पहुंचेंगे? उन्होंने छोड़े। हर फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग में तो थोड़ी ही बड़ी जबरदस्त है। मतलब छोड़ दिया, मेरे साथ स्कैम कर दिया जी। क्या स्कैम किया? टेल मी यार, क्या स्कैम कर दिया बंदे ने आपने? यू गिव 30,000 टू फॉरएवर गिव यू प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बेस्ट। अरे किस्मत वाले हो, जीवन में वो प्रोडक्ट आपने वर्त लिए, नहीं तो लक्ष्य को जिसे नहा के मर जाना। नहीं, वही गंदा 2 रुपए वाली शैम्पू की पूरी लगानी सारी जिंदगी, वही कोलगेट खाना तो जो आपके अंदर जा रहा है। कहाँ एलोवेरा से डिटॉक्सिफाई होना था, कहाँ स्पेन का हनी खाना था, कहाँ वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिका समुद्र से आया ओमेगा 3 खाना था, कहाँ इतने तगड़े फ्रूट से बना RG+ खाना था। बंदा छोड़ के भी जाए ना, उस पर वो आसान करते या फॉरएवर वो आसान करती है, वो जीवन में उसके बाद कभी भी करेगा नहीं। उस पर दावा करता हूँ ये। यस, वी हैव द बेस्ट सिस्टम, वी नीड टू नो फर्स्टली प्राउड। जितना टाइम हमें अपनी कंपनी पर, हम हमारे सिस्टम पर, हमारे मैं ना लोगों को ना अपलाइनों पर बातें करते देखता हूँ कि दिनेश परमार तो ऐसा है, दिनेश परमार तो सिर्फ इसकी सपोर्ट ही करता है, ये खुशबू छावड़ा तो ऐसी है, सिर्फ इसकी सपोर्ट ही करती है, ये सतराम सर तो ऐसे, सिर्फ अपने बगाटे ही दिखाते रहते हैं, इसकी सपोर्ट नहीं करते, ये मनप्रीत मान तो ऐसा होगा, ये प्रकट सर तो ऐसा होगा। लोग ना वो स्कूल वाली आदत नहीं जा रही, वो गली में बच्चों वाली आदत नहीं जा रही। पता, जितना टाइम वो आदत नहीं जाएगी, जितना टाइम वो सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं होगी, उतना टाइम चीजें नहीं आएंगी। सबसे पता दिनेश क्या है? लोगों को वैल्यू देने से पहले अपने आप को वैल्यू देना। यस, हम लोगों को कब वैल्यू दे पाएंगे? और भाव अंतर में कैसे चल रहा है? अगर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तभी चल रहा है, मतलब कुछ लोगों के अंदर स्किल्स आ चुके हैं, कुछ लोग डेवलप हो चुके हैं, उन लोगों ने पहले अपने आप को वैल्यूज दिए। दिनेश परमार फर्स्टली चेंज, दिनेश परमार एजुकेट फर्स्टली, दिनेश परमार बिल्ड कॉन्फिडेंस फर्स्टली, दिनेश परमार टोटली चेंज पैराडाइज्म ऑफ हिज माइंड। ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाना किताब, दिखाना वो, राइट? हमने ना कभी स्कूल में इतना नोट्स नहीं बनाया यार। कौन लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा नोट्स बनाता है? टेल मी, हु इज द लीडर जो इतना बड़ा नोट्स बनाता है नेटवर्क मार्केटिंग में? लोग कहते हैं कि प्लान देना है जी, तो उसी से कराना है, यही बिजनेस है। ये कौन देता है इतने प्लान? कौन लिखता है इतनी चीजें भाई नेटवर्क मार्केटिंग? टेल मी, क्या? दिस इज अ बिजनेस, 1 करोड़ रुपए देने वाला बिजनेस है। अपने आप को ट्रेंड करो, अपने आप को डेवलप करो। कौन करता है, कौन सीखता है इतनी चीजें भाई? कौन सीखता है, कौन बढ़ता है? ये बहुत इजी कहना भाई, इसको 4 लाख आ रहा है, इसके तो मजे है, उसकी लेटनेट हासिल देखो। यू बिल्ड योरसेल्फ फर्स्टली। क्लोजिंग का सबसे बड़ी चीज ये है, जब अपने आप को बना लिया ना कि मेरे से ऊपर कोई, आई एम द स्टार, he say I am the star, I am say I am the star। मैं अपने को पता नहीं कितनी बार कहता हूँ कि मेरे जैसा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ।
right? I feel proud on myself where I am best recruiter in the world, I am best developer in the world. इतनी छोटी छोटी टीमों से मैं ये चीजें ले रहा हूँ। लोग ना आपको ग्रुप कंपैरिजन करवाते हैं कि हमारे ग्रुप में इतने मैनेजर्स हैं, वाह में बहुत थोड़े बोलते हैं ना। अगर इतने मैनेजर है वो सब जब ग्लोबल रैली पर जाते हैं तो सीवी क्यों नहीं लिख रहे थे? हमारे थोड़े से जाते हैं, जितने जाते हैं ना, जितने जाते हैं वो सारे ये फट्टे उठाकर लाते हैं, चाहे 2 जाए चाहे 4 जाए, जितने भी जाते हैं ना वो प्योरली डेवलप हो रहे हैं। हम प्योरली बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। मैं ना दिनेश आज एक दावा करता हूँ, दावा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया का सबसे स्किलफुल ग्रुप है, नॉलेजेबल ग्रुप है ना, वाह, ये मैं दावा कर सकता हूँ, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन की ट्रेनिंग चलती है उसमें। हाँ, सिर्फ मोटिवेशन की चलती है, प्रोडक्ट्स की चलती है और मार्केटिंग प्लान की चलती है, दैट्स इट। मतलब पैसा कैसे कमाया जाता है ना वो सिखाते हैं, पर्सनल ग्रोथ नहीं सिखाते। और पैसा भी, वो पैसा कहाँ कमाएंगे वो, कहाँ पैसा कमाना आता है? सीधी सी बात है, अंडरस्टैंड करो, राइट? मतलब ये है, जैसे जसप्रीत सर ने कहा, प्राइस पे करो। आपको मालूम है, आप जितने भी लोग नए हो ना, राइट, बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर बिल्डिंग अदर्स। ऑलवेज रिमेंबर, खुद को बिल्ड करो, ठीक है? मॉर्निंग जल्दी उठना शुरू करो, राइट? वीकेंड्स हो, क्लब्स हो, प्रायोरिटी। आपको मालूम है इनकी सर बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है, सबसे बड़ी चीज है योर प्रायोरिटी इज नॉट योर बिजनेस। अच्छा, आप में से कितने लोग फुल टाइम बिजनेस करते हैं? 3 टाइप करेंगे। फुल टाइम बिजनेस कितने करते हैं जिनको और कोई काम ही नहीं है? और जितने पार्ट टाइम करते हैं वो 4 टाइप करना, 4 4 90% चुकी नहीं, 90%, शायद 95%। यार यंगस्टर है, जॉब तो है नहीं, हाँ, ऑप्शन नहीं है, करेंगे और फॉरवर्ड का प्लान देख रहे हो, 10 साल की नौकरी करने में दिल नहीं करेगा। हाँ, तो सिंपल थिंग, पर 15,000 की कर रहा है तो छोड़ देंगे। हाँ। बट एक्चुअल में क्या है मालूम? और एक क्वेश्चन करते हैं, सच बताना, आप में से कितने लोग डेली प्रोडक्टिवली फोकस करके 2 घंटे काम करते हो? 5 टाइप करेंगे। जो नहीं करते 2 घंटे भी काम, वो 5 टाइप करो। जो नहीं करते 2 घंटे भी काम, वो 5 टाइप करो। जो नहीं करते, अभी भी टाइप कर रहे हैं, मतलब ये 5 वाले वही है जो काम नहीं करते। चलो 5 छोड़ दो, जो बंदा 2 घंटे भी काम डेली नहीं करते, 6 टाइप करो। फिर से टाइप करो, 5 में कंफ्यूजन हो गया था। 6 टाइप करो, 2 घंटे भी डेली काम नहीं करते, फुल टाइप होने के बावजूद। तो क्या करते हो? सच बताओ क्या करते हो? आओ आज ऑन स्क्रीन क्या करते हो? फिर फुल टाइम होकर 2 घंटे भी काम नहीं कर रहे। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या करते हैं। हाँ? मैं बताता हूँ, दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है? अपने वो यार जो इनको 10,000 की औकात दिखाते हैं उनके साथ घूमना। मैं दावा करता हूँ मैं एक भी दोस्त के साथ नहीं घूमता। मेरे कल बर्थडे पर कौन से दोस्त थे? कोई नहीं, सिंगल दोस्त नहीं था, सिंगल दोस्त। और किसी सिंगल दोस्त का मैंने फोन नहीं उठाया। सिर्फ दोस्त कौन थे मेरे पास? मेरे बिजनेस, जो बिजनेसमैन, जो मेरे बिजनेस डेवलपर है वो थे, राइट? मतलब अपने दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर की बातें करना, क्लब में जाना, जो लोग सिटी में रहते हैं, राइट, इससे मिलना, उससे मिलना, उससे मिलना, यही चल रहा है भाई। यार अगर इन चीजों में लगे रहोगे ना, मैं आपको दावा करता हूँ, ठीक है, लाख नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, राइट? क्योंकि देखो, जो लोग काम, आई एम द स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर, जो काम नहीं करते वो सक्सेसफुल। एक और क्वेश्चन है, हाँ, कल इंडिया का मैच किसके साथ हुआ था बताएंगे सब? बड़ा तगड़ी, बड़ी तगड़ी नॉलेज दूंगा वहां से। इंडिया का मैच किसके साथ हुआ था कल? वनडे। उसमें इंडिया का कप्तान कौन था? सबको पता है, सबने मैच देखा है, सबने पूरा संडे मैच पर इन्वेस्ट किया है। अब शेखर धवन क्या देकर जाएगा आपको घर? पापा जी का ठुल्लू। शेखर धवन तो पैसा ले गया भाई, रन बनाकर। शेखर धवन तो ले गया। इंडिया का श्रीलंका से मैच होगा, प्लेयर तो पैसा कमा गए, ईशान किशन तो कमा गया। आपको क्या मिला वो देखने को? मुझे एक बंदा आंसर दे, क्या मिला आपको? टेल मी भाई। कई लोगों ने पूरे 8 घंटे मैच देखा होगा कल। मैं जब होटल में एंट्री की ना, सामने मैच चल रही थी, मैंने बोला यार आप इससे क्या लेना देना। मेरे को सच भगवान की कसम खाकर मेरे को नहीं मालूम था कि श्रीलंका से मैच था। अब आप में से रियलिटी बताओ, कितने लोगों ने वो मैच देखा पूरा? 7 टाइप करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं पढ़ने वाला, मैं 7 देखूंगा। कंप्लीट मैच देखा, 8 के 8 घंटे, कोई एक बॉल नहीं मिस की। अब थोड़ा चलेंगे, कहीं आ रहे हैं, मतलब इन चीजों में टाइम जा रहा है। तो बिजनेस और क्लोजिंग कहाँ से होगी? अब उसी टाइम में अगर बंदे ढूंढ कर उन पर फोकस किया तो उनकी क्लोजिंग की होती। सारी बात हरकतों की है, हैबिट्स। जितना टाइम हैबिट्स बिल्ड नहीं होगी उतना टाइम कुछ नहीं होता। नेक्स्ट फॉर क्लोजिंग। मैं मतलब देखो, एक चीज बताता हूँ, सिंपल फैक्ट, अगेन अ न्यू वर्ड, प्रायोरिटी बिफोर प्रॉफिट्स। यस, अगर प्रायोरिटी दोगे तो प्रॉफिट्स मिलेंगे, अगर प्रायोरिटी नहीं दोगे बिजनेस को तो डोंट लुक फॉर द प्रॉफिट्स।
दैट्स द गेम। आपको मालूम है मेरे साथ अब एक इंसिडेंट हुआ, मुझे किसी ने कहा भाई मेरे को है ना बहुत इमरजेंसी काम है, तू आ जा। मैंने बोला भाई मैंने अमृतसर जाना रात को, सॉरी सरप्राइज रिवील कर दिया सर, राइट, मेरे को जाना है कहीं पे, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को मालूम है यार मेरी प्रायोरिटी, आपको मालूम है धोनी का ये वर्डिंग है, धोनी की, पहले मेरा नेशन, उसके बाद मेरा क्रिकेट, उसके बाद मेरी बीवी, दिस इज द प्रायोरिटी। अब मैंने भी यही कहा, मेरा बिजनेस, मेरा भगवान, उसके बाद सारी चीजें, क्योंकि मेरा ड्रीम था यार मेरे को जाना है वहां, मैं फील करना चाहता था कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, पावर क्या होती है, आई वांट टू लीव, मुझे सारी चीजें देखनी है, मैं स्टार बनना चाहता हूँ यार इस दुनिया का। और अगर मैं बिजनेस के ऊपर नहीं फोकस करूंगा तो किसके ऊपर ध्यान दूं? मैं एक ही चीज देखता हूँ, आप जिनसे बात करते हो ना, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, अगर वो आपके साथ परमानेंट नहीं है ना, नेवर एवर वेस्ट योर टाइम, नेवर एवर, राइट। अगर वो परमानेंट है देन डू इट, नो वरी। परमानेंट नहीं है ना तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा लोगों को दे रहे हो, टाइम। इफ दैट्स नॉट परमानेंट डोंट डू दैट। मैं यही करता हूँ और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे सेल्फिश कहते हैं, कहो मैं अपनी दुनिया बनाना, मैं मर्सिडीज चलाना, मैं लैम्बोर्गिनी चलाना, मैं अपने पापा को रोल्स रॉयस गिफ्ट करना। कई लोग पूरी दुनिया को खुश करने में, मेरा दोस्त, मेरा रिलेशनशिप, मेरा भाई, ये वो, कोई बिजनेस में कभी करते रहते हैं, ब्रदर लाइन से भाई वो मेरा बंदा, भाई वो उसके, भाई पता क्या है, वो मेरे को कोई बोलो सर थोड़ा सेल्स की बात करेंगे, बिजनेस की बात, पहले रिलेशनशिप है, हम दोनों ना पहले बिजनेस में मिले हैं। हम बिजनेस ना होता, दिनेश परमार पता नहीं कहां से, जसप्रीत बराड़ पता नहीं कहां से, दिस इज रियलिटी। यस, पर ये लोग रियलिटी को फील नहीं कर पाते क्योंकि ये फॉल्स होप में है, इनको डर लगता है रियलिटी से कि भाई अपनी सारी चीजें खुल जाएगी। भाई खुलने दो यार, याद रखना जब ट्रूथ, याद रखना, आपको मालूम है अगर सबसे बड़ी चीज इस टाइम पे क्लोजिंग में, अगर आपको अपने जैसे स्टार लीडर हायर करने ना, या फिर स्टार लोगों को अपने टीम में लाना है ना, ऑलवेज वर्क विद द ट्रूथ पावर। अगर आप लोगों को फंसा रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, कोई भी चीजें कर रहे हो ना, यू आर नॉट गोइंग टू, याद रखना मोटिवेट करके बंदा एक बार 2cc कर लेगा, मैनेजर नहीं बनेगा। अगर बन भी गया ना, मैनेजर बनने के बाद कभी ना कभी तो छोड़ कर जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, टेल द ट्रूथ। अगर आप सच बता रहे हो ना सारे लोगों को, सच चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, ट्रूथ अट्रैक्ट द ग्रेट पीपल। ये बहुत माइक्रो वर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको इस दुनिया में कोई नहीं करता। दावा करता हूं इंडिया में कोई भी लीडर नहीं होगा जो गॉफ एंटरप्रेन्योर्स की तरह एजुकेशन देता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब ट्रूथ अट्रैक्ट, मतलब आप सब लोगों किस किस का ड्रीम है कि मेरे जैसे स्टार बंदे, दिनेश परमार के जैसे स्टार बंदे मेरे डाउनलाइन में आए? किस किस का ड्रीम है? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है मेरे जैसे लोग मेरे टीम में आए यार, बस हो गया। क्यों मालूम है? मेरा ड्रीम था तो मेरे पास कितने लोग हैं, कितने दिनेश परमार है आज, सो मेनी मैनेजर, सो मेनी स्टार लीडर्स, दे वर्क रियली हार्ड, एक पर्सन स्टार है यार। ये मेरा विजन होता था, पर पहले मैं बना। यस, अगर मेरी इंस्पिरेशन होती, मेरा पे आउट ना होता तो भाई कैसे करता? अगर मैं मर्सिडीज ना लाता तो मर्सिडीज बात कैसे करता? वेरी सिंपल, राइट। मतलब यूनिवर्स भी ये कहता है आपको स्ट्रेट अवे, तू कर, उसके बाद तुझे दूंगा, बस। राइट, पहले आपकी मर्जी, उसके बाद यूनिवर्स की मर्जी चलती है। आप अगर ये कहोगे कि सक्सेस अपने आप मिलती है, ठीक है, सब कुछ अपने आप मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है, मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक मिलता है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। मुझे मालूम है सब कुछ बिलीव के साथ बनता है, बट विदाउट एक्शन बिलीव नथिंग वर्क्स, राइट, कभी भी काम नहीं करेगा। यस, नथिंग। सो मोर ऑन फॉलो पर राइट, मतलब आप हाँ जी कंटिन्यू। मतलब आप जब भी आप फॉलो पर क्लोजिंग लेते हो ना, ठीक है, जब भी आप फॉलो अप या फिर क्लोजिंग की ट्रेनिंग करते हो ना, राइट, याद रखना, उसको फोन करते हो ना, अपने माइंड में 4 बार रिमाइंड करो, दिस इज द क्लोज पर्सन एंड दिस इज ही ऑलरेडी डन 2cc, राइट। जब आप अट्रैक्ट करते हो ना 2cc को, तभी 2cc होता है। मतलब जब भी आप कोई भी चीज करोगे, जब भी कोई भी चीज आप अपने मोमेंटम में बनाओगे ना, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट रिमाइंड इन माइंड देन बी इन रियल। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल फैक्ट बताता हूँ ऑन माइंडसेट, राइट। क्योंकि देखो हमारा क्या होता है मालूम है, हम जब फोन करते हैं ना, ठीक है, जब हम फोन करते हैं तभी उस बंदे को सोचते हैं बंदा करेगा या नहीं करेगा, फोन नहीं उठा रहा, 2 रिंग हो, कोई फोन नहीं उठा रहा यार, लास्ट रिंग में फोन उठा सकता है, होप रहा भाई पहले ही खत्म, हाँ, तो पटाखा फूस की ना पहले ऑप्शन है, पटाखा फूस हो गया बता। हाँ। मतलब आपको मालूम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सब रियल एग्जांपल देता हूँ, राइट। यहाँ पे पानी गर्म होते हुए किसने देखा अपने जिंदगी में? पानी गर्म होता है ना, जब पानी गर्म होता है, राइट, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसकी हवा वाफ वाफ व्हाइट व्हाइट वेपर आती है, जब उस वेपर को भी कंडेंस करके हीट करोगे ना, उसका ईथर बनता है, ईथर एक लिक्विड फॉर्म। अब ये तीनों चीजें एक ही है, पानी से ही वेपर बनती है, वेपर से ही ईथर बनती है, ये तीनों चीजें एक ही है। अंडरस्टैंड करो, मतलब डिफरेंस क्या मालूम है? टेम्परेचर, कितना गर्म कर रहे हो वो आएगा। अब आपकी देखो स्पिरिचुअल सक्सेस,
ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी फिजिकल सक्सेस, ये भी ऐसी कनेक्टेड है। बट फर्क क्या है मालूम है, आप कितना भरोसा करते हो। दिस इज द रियलिटी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप बंदे को फोन कर रहे हो, अगर वो 2cc करना चाहता भी है ना, अगर आपके अंदर डाउट क्रिएट हो गया ना, भगवान कहता है भाई इसको मत दे, जसप्रीत बरार को दे, ये बंदा इसकी जिंदगी आता है, चेंज मैं करेगा। तो डाल दूंगा तो सर प्लान इससे तो क्या, मैंने तो आपके साथ ज्वाइन करना हाँ, है। सीधी सी इधर बात। क्या बोल रहा हूँ, बेस्ट क्लोजर इन द यस, वर्ल्ड, बेस्ट रिक्रूटर इन द वर्ल्ड, यस। your talks define your life, your thoughts define your success, and your repetition define your depth, right? मतलब जितनी बार चीजें रिपीट करोगे ना, उतनी बार आप जाओगे। मैं कह रहा हूँ भाई, ये बंदा 2cc करेगा। वो मेरा फोन नहीं उठाता ना, फिर भी मैं कहता ये बंदा 2cc करेगा। आई एम डैम श्योर। वो फोन ना उठाए फिर भी, क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं तो कल धक्का फॉरएवर में ही खाना है, जिंदगी यहाँ पे ही बननी है, कहीं नहीं बननी। ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं। मतलब आपको क्लोजिंग करने से पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा दिस इज द क्लोज पर्सन, और ये मेरे ग्रुप में आ चुका। अंडरस्टैंड करो, मतलब जब तक आपके ऊपर बिलीफ पावर ही नहीं है ना, ठीक जो है, ब्लॉक कर देते हैं विदाउट रीजन के, कर दो, जाने दो, धक्के खून जाने दो। जो तुमको लाइक नहीं कर रहा भाई, वो यार राइट, तो फिर तो दूसरे नंबर से करने का कोई फायदा नहीं है। अब एक चीज और है, क्लोजिंग में स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर आप लोगों ने करनी है ना, कई लोगों ने दिनेश स्टोरी यूज नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा काम ही करती क्या स्टोरी, राइट। मेरे साथ 10 दोस्त हों, उन्होंने लग्जरी गाड़ी लड़ी हो, मैं 7 को मर्सिडीज दिला दूंगा, मुझे पता है, सिर्फ स्टोरी से बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बता सकता हूँ। आप लोगों को ना सबसे ज्यादा तो ना स्टोरी इन हैंड बोलते हैं इसको, आपके ना हाथ में स्टोरी होनी चाहिए। अब आप लोगों को वास्ट एंटरप्रेन्योर को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपको एक बंदा फोन करे और वो आपसे बोले यार मैं बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन बड़ी अच्छी लगती है, मैं बैडमिंटन खेलता रहा हूँ, तो आप उसको किस बंदे की स्टोरी सुनाओगे? टेल मी, किस बंदे की स्टोरी सुनाओगे? यस, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरी इन हैंड। अगर आपको कोई बंदा बोले कि मैं बहुत पढ़ाकू हूं, मैं स्टडी में यहां तक पहुंच गया, मैं ये स्टडी कर रहा हूं, मैं ये स्टडी कर रहा हूं, उसको किसकी एग्जांपल दोगे आप? दिनेश भाई की। आपको कोई पर्सन बोले यार कि मैं एक ठीक ठाक बिजनेस फैमिली से हूँ, ठीक ठाक पढ़ता हूँ, राइट, थोड़ी थोड़ी जिमिंग करता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मॉडलिंग करता रहा हूँ, ये चीजें करता हूँ, मतलब लाइफ को अच्छे तरीके जी रहा हूँ, किसकी एग्जांपल दोगे? यस, आयुष, अनमेश, लॉट ऑफ, राइट। मतलब आपके पास ये स्टोरी, इसके साथ और स्टोरीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर प्रोस्पेक्ट को अच्छे से सारी क्लैरिटी करा दी, प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है, कम से कम उसके साथ रिलेटेड 2-3 थर्ड पार्टी करानी चाहिए। जब वो अपने साथ, जैसे मैं आपके साथ गाड़ी में आ रहा था दोनों के साथ, और लोग कहां से आ रहे थे ज्यादा थर्ड पार्टी, महाराष्ट्र के, तो मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, मैं सिर्फ तुम दोनों की एग्जांपल, और तुम गाड़ी चला रहे हो, कभी कभी मुझे लगता था तो मैं आयुष की बात नहीं करवा देता था, उससे क्या होता था, वो बंदा उसके साथ कन्वर्ट हो जाता था, राइट। पहले उस बंदे के बारे में अच्छे से बताकर उसके साथ उसकी बात कर देते। थर्ड पार्टी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन लोगों को थर्ड पार्टी नहीं बनाना। मतलब हमारे पास टूल्स है, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे। अब थर्ड पार्टी कैसे कराते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। एक नया आईएएस है, उसके अपने ने दिनेश परमार, कैसे आप कराते हो और कैसे करानी चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं अब दोनों मैं बन जाता हूँ, मैं एक नया प्रोस्पेक्ट हूँ, मैंने एक बंदे को प्लान दे दिया। अब 2 चीज होंगी, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आपकी पूरी क्लोजिंग पिच बदल जाएगी। अब मैंने कॉल किया, पहले तो ना मैंने उस बंदे को बोला, बंदे से बात करो, सारी क्लैरिटी कर दी। अच्छा, मैं ना आपकी बात करता हूँ भाई, मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ ना, वो दिनेश परमार है, हमारे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, आप उनसे बात करना, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अब मैंने फोन कर दिया ऊपर से दिनेश को, हेलो दिनेश सर, ये प्रोस्पेक्ट बात करना, बस 90% लोग ऐसे थर्ड पार्टी करते हैं। रियल थर्ड पार्टी क्या है, सारी क्लैरिटी है, सोनू भाई पूरी क्लैरिटी मिल गई ना, जबरदस्त। चल अब एक लास्ट में तगड़ा सरप्राइज देता हूँ तेरे को भाई। अब तेरे को मैं ऐसे पर्सन से बात कराऊंगा जिस बंदे ने मुझे बनाया भाई, जिस बंदे की नॉलेज, जिस बंदे की अचीवमेंट है यार, तू सुनेगा ना भाई, फैन हो जाएगा। दिनेश सर मेरी अपलाइन है, महाड़ से छोटे से एरिया से बिलोंग करते वो भी, लेकिन मुंबई स्टडी करने गए, मुंबई जाकर उन्होंने ये इन्वेंटरी स्टडी में ऑल इंडिया गेट 301 गए। उनकी ना भाई निकलते स्टडी से 10-12 लाख का पैकेज मिलना था, पर बंदे ने ना यार बिलीव किया। इतनी बड़ी स्टडी ना भाई को छोड़कर नहीं आता, वो बंदे ने वो स्टडी छोड़ी, बिलीव किया, उसके बाद स्ट्रगल किया पूरा बिजनेस में आकर 1 साल, और उसके बाद आज वो बंदे का जो पे आउट है ना अराउंड 4 लाख पर मंथ है भाई। बात करेगा ना, 1 मिनट भी तुमने बात कर ली ना, ऐसे वर्ल्ड उनकी तरफ चाहेंगे तो तुम डिसीजन लेगा 100%, और तुम्हें लाइफ में भाई कुछ बड़ा करेगा। अब आपने कॉल ली दिनेश सर को, मर्जी फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। अब और भी फर्क डालना है भाई। अब बात की दिनेश सर से, हेलो दिनेश सर, मेरे साथ सोनू भाई है,
अब सोनू भाई के बारे में थोड़ा बताना। सोनू भाई ये पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन है, कुछ करना चाहते हैं। तो आई नो सर आप बहुत बिजी हो, लेकिन मैं आपका कीमती 1-2 मिनट लेना चाहता हूँ। प्लीज आप उनको ना इस चीज पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, तो आप अपना थोड़ा बताएंगे इनको। हाँ जी सोनू भाई, अब आप दिनेश सर को सुनो। अब क्या होगा, एक राइट कन्वीनियंट होगा। अब बंदे को पहले पूरा बताया, जब बंदे को लेकर आए, बंदे के बारे में दिनेश सर को बताया, बंदे को थोड़ा पता चल गया। अब बात हो गई है, जब अब बात होगी ना, तो वो बंदा क्या होगा, पहले उसने ऐसे सुनना था दिनेश सर को, माइंड क्लोज हो जाता है जब बंदा ऐसे बोलता है। अब वो ऐसे सुनता है, हाँ जी हाँ जी। अब यहां से ना वो बंदे की जो क्लैरिटी है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई। मतलब उसमें टाइम जाता है ना उतना रिप्रेजेंट करने में, और इतनी हिम्मत नहीं है। और क्लैरिटी मतलब देखो, ये जो आप हाइप क्रिएट करते हो ना, ये क्लैरिटी के साथ साथ एक कनेक्टिविटी बिल्ड हाँ करती है। कनेक्टिविटी बिल्ड करती है। हाँ, यस। और जब लोग कनेक्ट होंगे, जब आपकी अपलाइन आपके डाउनलाइन के साथ, जब एएस के साथ, अपकमिंग ए के साथ कनेक्ट होनी है, उस टाइम पे तो वो क्लोज होना है ना। अब कनेक्ट ही नहीं करते तो क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन कहाँ से लाओगे भाई? क्यों ला रहे हो? यू आर नॉट फॉलोइंग ऑन द मैं ना प्रोसेस। विदाउट पैसा कमाने वाले भी थर्ड पार्टी करा के भी यस बना लेता हूँ। दिखाऊं लाइव तुमको एग्जांपल, मेरी ऑनलाइन में उसने कुछ नहीं कमाया, बंदे को ना लोगों को ज्यादा सुनेंगे तो वो आएगा ही आएगा। अब एक बंदा है, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, इसको 3 बंदे नेगेटिव कर देना, ये फॉलो नहीं करेगा। 3 बंदों की बहुत पावर है। अब मेरी डाउनलाइन में कौन है, मेरी डाउनलाइन में दिनेश है। दिनेश इज ए बैंकर, राइट। अब मैं चाहे 10 लाख कमा रहा हूं, फिर भी इसलिए मेरे से ज्यादा फैक्टर कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं प्रोस्पेक्ट की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, और मैंने करते करते उसकी सारी क्लियर हो गई। ओके क्लियर ब्रदर, मैं आपकी ना आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मेरे साथ ना एक आपकी तरह बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है ये दिनेश परमार, राइट। वो बंदा भी आपकी तरह बैंकिंग में, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, उससे पहले उसकी बड़ी हायर एजुकेशन थी, ये जो उसका फैमिली बैकग्राउंड था, सारी चीजें बड़ी नेक्स्ट लेवल थी। और उसमें बेस्ट थिंग पता है, चलिए मेरा करियर बहुत बड़ा है, मैं चाहे आज टॉप अर्नर हूं, मैं लाखों रुपए कमा चुका हूँ, करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ, बड़े लोगों की लाइफ बदल चुका हूँ। बट मैंने उस बंदे से जब वो आया ना, मैंने जो बातचीत की, वो बंदा इस इंडस्ट्री पर 5 साल रिसर्च करके आया, 5 साल की रियल एजुकेशन लेकर आया है, और आज वो बिल्कुल नया है। आप 2 मिनट बात करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। उतनी रिसर्च करने के बाद, उतनी जॉब के बाद भी अगर वो बंदा मेरे साथ आया है ना, तो उसने मेरे अंदर कोई डिफरेंट देखा है। और आप भी मेरे डायरेक्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप जब उसको सुनोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं दिनेश सर को फोन कर रहा हूँ, दिनेश सर के साथ कॉन्फ्रेंस करवाई कि दिनेश सर ये मेरा दोस्त है अमर, सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए थे, आपकी तरह ये भी इंटेलिजेंट पर्सन। अब क्या होगा, कनेक्टिविटी हो रही है, उसको अच्छा फील हो रहा है, मुझे इंटेलिजेंट बोला जा रहा है। आपकी तरह ये भी इंटेलिजेंट पर्सन है, जॉब कर रहे हैं, इतनी चीज चल रही है, और जैसे आप इतनी रिसर्च वगैरह करके आ रहे हो ना, तो ये भी मुझे काफी टाइम से बात कर रहे थे। तो आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपने मतलब डिसीजन कैसे लिया दिनेश भाई, मतलब कैसे आप इन हो गए? तो दिनेश सर बताएंगे कि मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, मेरा ट्रस्ट बना है, और हमारे जॉब में तो कुछ बन नहीं रहा, करना तो कुछ चाहिए। अब वही दिनेश बिना पैसे कमाए ना उस बंदे को क्लोज कर देगा। लोग कहते हैं ना, मेरी थर्ड पार्टी से बंदा कैसे क्लोज होगा, मेरा पे आउट नहीं मिलेगा। बंदा मेरे से ये पूछ रहा है मेरा पे आउट, भाई आपकी मतलब वर्डिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी इतनी चाहिए। बंदा ना कभी पे आउट देखकर जो आता है वो काम नहीं करता। तुम पे आउट देख रहे थे भाई, मैं नहीं पे आउट देख रहा था। आप में से बड़े लोग पे आउट देखकर नहीं आए। पे आउट इज अ डिफरेंट थिंग, क्लैरिटी ऑफ फ्यूचर डिफरेंट। मुझे 10 लाख आ रहा, तुम्हारे को छोड़ देना मैंने, मेरे को 10 लाख आ रहा है, मैंने तुम्हारे को नहीं देना है। हाँ, उससे मुझे लग रहा था फ्यूचर होप है, वो मेरे रहने रहने की और लाइफस्टाइल से पता चल जाती है आपको। मतलब अब जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी, कितने लोगों को उससे समझ आया कि कितनी थर्ड पार्टी कराई जा सकती है, कितनी इजी। क्वेश्चन ये थोड़ा बताओ यार, यहाँ पर समझाया आप लोगों को, क्लैरिटी मिल रही है। पर हम थर्ड पार्टी की इंपॉर्टेंट, हम तो पता, हम ना पता क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का भी नाम कर देते हैं, इतनी करा दी। हाँ, थर्ड पार्टी करा दी भाई। मैं एक चीज ना बोलने लगा हूँ, 50 प्लान बंदा सही दे देना, और उसकी राइट थर्ड पार्टी करा दे, बंदा 5 से 7 एस बना सकता है। सही नहीं कहे, 200-250 प्लान देने की जरूरत नहीं सर, बंदा 5 से 7 प्लान राइट वे में दे दे। बातें सीखनी है, बता, वर्डिंग सीखनी है, नॉलेज सीखनी है, रियल नॉलेज सीखनी है। जितना टाइम रियल नहीं ना होंगे, उतना टाइम आप बंदे को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आपको है ना क्लैरिटी के साथ साथ रिव्यू शेयर करना है। रिव्यू, दिस इज द गेम। यस। जब लोगों को ये फील होगा कि बंदा इस, जैसे जसप्रीत सर के, अब जसप्रीत सर का मेरे साथ दिनेश परमार है, इससे बात करो, इसकी जिंदगी मैंने बनाई, मतलब लोगों को लगता है कि भाई इसने जसप्रीत सर के साथ दिनेश ने शुरू किया। और मैं बोलता हूँ, मैं कभी अपने अपने की थर्ड पार्टी कराते मैं डाउनलोड नहीं कराता हूं, क्योंकि मैंने वो कितना बड़ा रिव्यू यार, अपने तो पता ही नहीं चलती बंदे कौन है मेरी। अपलाइन मोटिवेट कर सकती है, बट रियल क्लैरिटी, रियल रिव्यूज डाउनलाइन शेयर करती है। yes. आप सब लोगों की, अब आपके अंदर, आपके डाउनलाइन में कोई नहीं है, नोबडी, आपके ब्रदर लाइन में कोई ना कोई तो होगा। अब प्रॉब्लम पता क्या है, ये कहते हैं कि डाउनलाइन को सिर्फ जो वैल्यू मिलती है ना बिजनेस में, वो पैसा ही अभी उसका पे आउट नहीं मिला। भाई रियल वैल्यू जो आप दे रहे हैं, उसको एजुकेशन दे रहा है।
अब एक नॉर्मल बंदा अपनी कैसे स्टोरी सुना सकता है, अब आपकी डाउनलाइन में नया नया बंदा वो अपनी स्टोरी कैसे सुना सकता है, वो बता सकता है भाई कि मैं वाव में आने से पहले मैंने 18 साल स्कूल में नहीं जो सीखा ना, यहाँ 15 दिन में सीख लिया यहाँ। और एक्चुअल में है यार, हम दावा करते हैं बंदा जो 18 साल में स्कूल में नहीं सीखता, यहाँ 2 मंथ के अंदर सीख लेता है यहाँ पर। यस और नो, सीखता कि नहीं सीखता? आप में से कितना लोगों का कॉन्फिडेंस रियल लाइफ का यहाँ आकर बढ़ा, माइंडसेट यहाँ आकर बढ़ा, डिसीजन पावर यहाँ आकर बनी, ड्रेसिंग सेंस यहाँ पर आकर बनी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। सपने बने, पैसा कमाने की सोच है, पैसा कमाने के आइडियाज है, इतनी चीजें देती है क्लोजिंग एक बंदे को। कई बार तो इनको गलत लगने लग जाता है हम किसी बंदे के साथ रॉन्ग तो नहीं कर रहे। हाँ। काम करते हुए बंदे के माइंड में डाउट आता है, मैं नेक्स्ट लेवल की बात बोल रहा हूँ, खुद के माइंड में डाउट आता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ। ये फिलॉसफी बदलनी है। हम लोग आप लोगों को इतनी ट्रेनिंग दे सकते हैं ना, इतनी ट्रेनिंग और देंगे, ये वाफ एंटरप्रेन्योर अगले 180 दिन में इंडिया का सबसे पावरफुल ग्रुप बनने जा रहा है। सिर्फ 180 दिन ये हो चुका है। यस, ये हो चुका है। यस, अगले 180 दिन में हमारा 100 मैनेजर बन रहा है, पक्का है। 100% डैम श्योर, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि हम रियल एजुकेशन के ऊपर आ चुके हैं, हम नेक्स्ट लेवल की चीजें आज लेकर आ चुके हैं। लोग कहते थे सोशल मीडिया लेकर आया, वाह सारे सोशल मीडिया ले अब बराबर हो गए, अब जो लेकर आ रहे हैं ना वो नहीं बराबर हो सकता। अब भाई जीवन की रियल गसाई, जीवन की रियल लर्निंग, जीवन की रियल एजुकेशन नए प्रोस्पेक्ट को देनी आकर। और जब तुम लोग खड़े होंगे ना, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट चलना है, फट 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 करके यहाँ से लोग निकले, यहाँ से मैनेजर बने, यहाँ से मैनेजर बने, पता ही नहीं चलना इतने मैनेजर बने, रिकॉर्ड तोड़ देने। आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयर्ड? नेक्स्ट राइट, मतलब यही है, आपको क्लैरिटी के साथ साथ रिव्यू शेयर करने, क्योंकि देखो जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे ना उतना ज्यादा बिजनेस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो राइट? और दूसरी चीज सर मैंने इनको देखा है, ये अपॉर्चुनिटी की हाइप बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते जब भी बिजनेस दिखाते तब। राइट, मतलब ये क्या करते हैं मालूम है भाई, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ राइट, हमारा बिजनेस है कैसे चलता है क्या है सब कुछ उस वीडियो में आपको मालूम है। हमने आज एक चीज सीखी बैठे बैठे, आप अपॉर्चुनिटी की हाइप उस लेवल पे क्रिएट करो ना कि बंदा 2 सीसी उसके वो बहुत तगड़ी बात है राइट। मतलब देखो नेक्स्ट आर यू रेडी? आप रेडी हो? वही ना देखने वाले आप लोग रेडी हो उसको सुनने के लिए? नेक्स्ट लेवल मतलब कौन बंदा ना पागल होकर देखेगा वीडियो, जो बंदे कहते हैं ना मेरी बंदे ने वीडियो नहीं देखी, बंदे ने मेरा प्लान नहीं देखा, मेरा भाई मैंने कई बंदे पता क्या कहते हैं, सर मैंने 15 लीड मिली थी, मैंने 15 बंदों को इनवाइट किया, बंदे कह रहे जाएंगे लेकिन आए नहीं। ये बात सुनने के बाद साला आना पड़ेगा राइट। मतलब इस टाइम पे लोग क्या कहते हैं मालूम है, जितनी भी चीजें मार्केट में जो चल रही है राइट, आपको मालूम है रियलिटी, मैंने कहता हूँ ना हमेशा ट्रूथ्स के ऊपर काम करो, फॉल्स होप के ऊपर काम मत करो, रियलिटी के ऊपर काम करो राइट। जब भी आप बंदे का फोन रखते हो ना, उसके 1 मिनट पहले आपको इस लेवल पे उसकी क्लैरिटी करानी चाहिए ना कि बंदा होश में ना रहे राइट। मैं जब भी बिजनेस के बारे में बात करता हूँ ना, लोग एवरेज बात करते हैं राइट, अगर ये चीज बताएंगे ना लोग ऊपर सुपर एक्साइटेड होकर वीडियो देखेंगे। जब भी आप फोन करते हो ना, आप लास्ट में क्या बात करते हो मालूम है, रियलिटी देखना, कौन कौन रियलिटी है ये मुझे बताना, ठीक है चैट्स में। आप लास्ट में क्या बोलते हो भाई, हाँ देखो भाई मैं इस यहाँ से बात करूँ, सारी क्वेश्चन पूछ लोगे, सब कुछ पूछ लोगे, उसके बाद क्या कहोगे मालूम है, हाँ भाई तो देखो एक्चुअल में बिजनेस क्या है ना वो जानने के लिए हमारे पास एक वीडियो है राइट, एक वीडियो है, उस प्रेजेंटेशन को आपको अच्छे से देखना, आपके पास एक ही चांस है और उसको देखोगे तभी मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊंगा। तो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लेना कौन कौन ऐसे करता है। दिस इज एवरेज फॉर्मूला, दिस इज रियल एवरेज फॉर्मूला। मैं उसको क्या बोलता भाई, देखो भाई आप नो वरी, मैं उसको सीधा पहले तो क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, भाई क्या आपको सच में लगता है कि दिनेश परमार आपकी जिंदगी बदल सकता है या फिर मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए हेल्प आउट कर सकता, राइट। अगर उसने मेरे बायो में फॉर्म फिल किया तो वो यस कहेगा, वो उसके अंदर गड़ सी नहीं है, वो नो बोलेगा राइट। वो आप अगर जैसे अपूर्व दिवेकर राइट, वो कहता है कि भाई आपको सच में लगता है कि अपूर्व दिवेकर मेरी जिंदगी बदल, मतलब आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो बंदा क्या कहेगा यस राइट, अब यस कहेगा राइट। तो भाई अगर आपको लगता है ना, तो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ ना राइट, मैं एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म की आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म राइट आपको मालूम है विदाउट लोन्स, विदाउट करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, विदाउट ईएमआई भरे, विदाउट किसी के पीछे भागते हुए राइट, विदाउट इधर उधर की बातें करते हुए आप कर सकते हो अपने घर पर बैठकर, और उसमें आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो फ्यूचर में, करोड़ों रुपए। वापस बता रहा हूँ राइट, आप जब लास्ट में बात करते हो ना उसको हो भाई क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ राइट, ध्यान से बोलना, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन करो, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन करोगे वो क्या कहेगा यस,
आप बदल सकते हो मेरी जिंदगी, राइट? वो क्योंकि उसने आपके बारे में फॉर्म फिल किया, वो नो कैसे कर सकता है? सीधी सी बात है, आपको मतलब उसको आपकी हेल्प की जरूरत है, राइट? उसके बाद राइट, जब वो ये कहता है ना कि यस सर आप मेरी जिंदगी बदल सकते हो, उसके बाद उसको पूछो क्लियरली, बताओ भाई देखो अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ ना, उसमें एक ऐसा बिजनेस है ना, ऐसा बिजनेस जिसने मुझे बताया, राइट, जो बहुत छोटे लेवल से शुरू कर बहुत बड़े लेवल तक जाता है, राइट, जिसमें आपको कोई बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कोई लोन पे नहीं करने, ना कोई ईएमआई भरनी है, ना किसी के पीछे भागना है, ना रेंट देना है, ना लाइट बिल भरना, कोई भी चीज नहीं करनी, और फिर भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो फ्यूचर में। क्योंकि मैं आपके सामने सारे यार, हमारी जिंदगी चेंज हो रही है। अगर कैसा रहेगा, अगर वही बिजनेस प्लेटफॉर्म जो थोड़े लेवल से शुरू कर बड़े लेवल तक जाता है, अगर वही वीडियो मैं आपको शेयर करूं, राइट, तो आप क्या देखोगे या नहीं देखोगे? उससे पहले बुलवाओ भाई, देखूंगा। जब आप उसको बुलवाओगे ना कहीं भाई देखूंगा, उस टाइम पे वो देखेगा। आप क्या करते हो भाई, आप खुद बताते हो, जब उस बंदे के अंदर से आवाज आएगी ना मुझे बिजनेस देखना है, तब वो देखेगा। आप क्या करते हो, हाँ भाई मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना, मेरे पास टाइम नहीं, 2 घंटे के बाद देख लेना। दिस इज द, ये अर्जेंसी है। लेकिन डेप्थ में क्लैरिटी क्या होती है मालूम है? जब उसके अंदर से आवाज आएगी भाई अब देखना पड़ेगा। आपको मालूम है, लोग मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। दिस इज द बेस्ट फैक्टर दैट वी कैन यूज। लोगों को कहो भाई ये अपॉर्चुनिटी थोड़े लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लेके जाते हैं, जिसमें आपको ना रेंट पे करना है, ना मॉर्गेज पे करना है, कोई भी चीज पे नहीं करनी, कुछ भी नहीं लगाना, राइट? बस एक थोड़े लेवल से शुरू कर आप स्टार बन सकते हो मेरी तरह। कहो यार आप स्टार हो, उसको क्या मालूम आपके 2 ऐसे या 3 ऐसे, आप स्टार हो, आप वाफ एंटरप्रेन्योर्स में मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो तो बेला बैठा है। यस, यू हैव अपॉर्चुनिटी यार, और उसके पास तो वो भी नहीं। और आप एक दिन स्टार बन तो सकते हो। मैं बना नहीं स्टार, आपके सामने ये स्टार बना नहीं है। आई हैव मर्सिडीज, अंडरस्टैंड करो। किसान का बेटा हूं मैं, खेतों में रहने वाला। इस बिजनेस ने काट बनाई है, जब वो चलती है, जब मैं उसको चलाता हूं ना, तो फील बयान नहीं की जा सकती। वी आर स्टार यार, क्योंकि हम डे वन पर अपना वो स्टार समझते थे। जब मैं डिस्कवर में प्लान देने जाता था ना, तो मैं लोगों पर हंसता था, तो मुझे मना करते थे। मैं कहा साला ये ना रोया करेंगे जब अपने एरिया में आकर, मुझे नीचे बैठा करेंगे ऐसे ही। और ऐसे होता है। जब मैं आपको एक और रियलिटी बताऊं, मेरे गांव 2-3 गांव है आसपास, वहां पर साथ में लोग बैठते यंगस्टर है। जब मैं स्टोरी डाल दूं ना चंडीगढ़ से, गो ऑन द वे टू गांव, मतलब गांव जा रहा हूँ, वो सब घर से बाहर निकलते कि हम इस बंदे को फेस कैसे करेंगे। क्योंकि उनके लिए मैं आज स्टार हूँ, पर मेरे लिए मैं उस दिन स्टार था जिस दिन मैं चला था। आई नो द रेक्स बिजनेस, आई नो द रेक्स मार्केटिंग प्लान, आई नो द रेक्स कंपनी, व्हाट गिव यू फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग गिव मी। सब कुछ द्वार पर लगा हुआ है। टेल एवरी, किसी लेवल का नाम बता दो मुझे, किसी एक लेवल का लेवल नाम बता दो जो नहीं है। टेल मी कार्पन लेवल 1, टेल मी कार्पन लेवल 2, लेवल 3, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, एंड द बेस्ट थिंग आई टेल यू वन थिंग, आप में बड़े लोग नए हो गए, चेयरमैन बोनस हट जाता लोगों को काम करते करते, बूढ़े हो जाते लोग, पूरे साल 31 दिसंबर को करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर कोरोना पीक था, मई अप्रैल जून लोग पागल हो रहे थे। Congratulations, Jaspreet Brad, to achieving chairman bonus level 1 in just 6 months in lockdown period. It is just a big record. सब कुछ here we are star यार, because we think it। और इस साल again talent 6 month यस, डन। इस साल फिर 6 मंथ के अंदर डन कर दिया। इस टाइम डुप्लीकेट भी हो रहा है, इसने भी अपना 700 कर दिया। क्योंकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस, हम लोगों का बिलीफ, सारी चीजें हैं। हम डिस्कवर पर स्टार थे, जब हम एएस थे, जब हम जाते हुए हमारी आंखों में रेता पड़ रहा था, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, प्लान देते देते, जब लोग हमें नो बोल रहे थे, जब लोग हमारी पीठ के पीछे गाली करते थे, याद हो, जब लोग हमें माड़ा बोलते थे, जब लोग बोलते थे करियर खराब हो जाएगा, जब लोग हमारे घर वालों को आकर नेगेटिव करते थे, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, जब लोग ये बात मान चुके थे कि हमारा कुछ नहीं बनने वाला, उस टाइम पर हम बोलते कि हम अपना करियर बनाएंगे। दैट्स व्हाई ऑल द लेवल्स हियर, दैट्स व्हाई यू नीड अ कॉन्फिडेंस लाइक दिस ब्रो, यू नीड। मैं दावा करता हूं मैं हिंदुस्तान का पहला डायमंड स्टार बनने जा रहा हूं, मैं दावा करता हूं मैं इंडिया का पहला डायमंड बनने जा रहा हूं, रियल डायमंड, पहले जो बड़ा वो नहीं, मैं इंडिया का पहला डबल डायमंड बनूंगा। मैं एशिया का पहला एग्जीक्यूटिव, पहली लड़की बन चुकी है, सेकंड एग्जीक्यूटिव जीएलटी बनूंगा। मैं एशिया का पहला 20 आरसीसी क्वालीफायर बनूंगा। आई हैव नो डाउट यार, because I work hard, I'm passionate about my business, I know what forever give me, I know what is the forever, I know what is the company, what is the product, what is the business, I know। क्या आप लोगों को ये क्लैरिटी हो रही है आज डे 1 पर कि आप लोगों के पास क्या है? किसकी उसको ये क्लैरिटी आज के दिन पर? अगर आज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आज के दिन आपके अंदर वो चीजें नहीं है ना, आप कल को ग्रो नहीं कर सकते। I'm telling you, राइट। और एक चीज है, भाई अभी ना कर रहा हूं, कल करते हैं। एक चीज है, राइट, हम जसप्रीत सर को सरप्राइज देने वाले थे, याद है? किसने दिया?
वही पूछ रहा हूँ ना, आप सब लोग जसप्रीत सर को कंफर्म कर, मतलब जसप्रीत सर अभी अभी खड़े हो ट्रेनिंग करते बड़ा मजा आता है। राइट, मतलब आप सब लोग जसप्रीत सर को सरप्राइज देने वाले थे, क्या देने वाले थे, याद है? याद है कुछ? बट आई अप्रिशिएट द वर्क हार्ड। यस, पर ये आप देंगे, इस मंथ जरूर देंगे। इस मंथ और आज की ट्रेनिंग के बाद ये मैं कॉन्फिडेंस से दावा करता हूँ हर बंदा 5 से करेगा 25 से पहले, लेकिन 25 से पहले, लेकिन 25 से पहले कौन करेगा? 25 से पहले 5 कौन करेगा? अब नया 5 करेगा 25 से पहले, तुमने तो पहले भी कर दिया 18 अब फिर करेगा ना। मैं ना एक तेरे से वादा करता हूँ, मैं हर रोज 5 करूंगा। यस, साला हर रोज करूंगा, करना है, राइट? हर रोज 5 करूंगा, हर रोज 5 करूंगा। अभी भी एक बंदे का आ गया है डॉक्यूमेंट लगा, आज भी 4 कर दिए मैंने, और आज तो मैंने काम करना शुरू किया था, और जितने आज प्लान थे कल के उसी कल 10 सीसी आएंगे। अब I do every single day 5 cc now in this month. This is my commitment. Yes. I will मेरे पास यही तैयार है कि this is my birthday month. I will more people. Selling point होना चाहिए आपके पास। जितने selling point नहीं है आप फेल होंगे रिक्रूट करने में। That's it. मतलब जो भी चीज आप करते हो, अगर देखो 5 सीसी 25 तक करोगे ना तभी कमिटमेंट करो, झूठी कमिटमेंट है वैसे भी हमें नहीं चाहिए, राइट? झूठी वाले छोड़कर जो बिल्कुल रियल है, जो काम कर रहे हैं, जिनका फॉलो पे मटेरियल है, 25 से पहले 5 करोगे, वो 5 से टाइप करो। तो यहाँ टाइप करने से तो भाग जाएंगे। हाँ। अपने ग्रुप में ना, अब जो 25 से पहले रियल में 5 करोगे, अपने घर पर एक पेपर लो, मैं 25 से पहले 5 करूंगा, ये मेरा नाम है और ये मेरी अपलाइन का नाम है, वो पेपर अपने ग्रुप में सेंड करो। वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मेरे जुलाई वाले ग्रुप में ऐड है ना, वो रियलिटी वाले जुलाई में टाइप करो, जो मिशन नंबर 1 है उसमें करो, जो किसी के ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है, मिशन नंबर 1 डायमंड जितने भी है उसमें टाइप करो। जो भी आपकी अपलाइन ने ग्रुप बनाया ना, उसमें पेपर नहीं लिया जाएगा, मेहनत नहीं है। घर में पेपर लो, मैं 5 सीसी 25 से पहले करूंगा, अगर आपने काम किया होता मैं करूंगा, अगर अभी शुरू करूंगा तो फिर भी कर सकते हैं वैसे, बट इट इज टफ। यस। और नीचे लिखो ये मेरा नाम और ये मेरी अपलाइन का नाम, अभी 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और जो आज स्किल दिए ना सर, इससे ऊपर स्किल नहीं मिलने वाले। फिर तो भाई आप कहोगे कि भाई हमें और अब मैं चाहता हूं कल हम ना एक माइंडसेट मास्टरी वर्कशॉप है, हाँ राइट, जिसमें ना हम रियल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए माइंड क्या चाहिए, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, पूरे वाफ के एएसओ के लिए, जो बिल्कुल नया बंदा भी है, क्या लोग गलती करते हैं, क्या क्या अपने गलती नहीं करनी है, वो सारी चीजें हम अभी कोरे से रे हेडर की बहुत सारी चीजें लाकर विद प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे बोलकर वो दिखाएं, कैसे सोशल मीडिया चलाना, ऐसे 2-2.5 घंटे लगाएं, तो मुझे लगता है ये सब इस मंथ 5 सीसी का 10-10 सीसी का आराम से, मतलब कोई चाहिए किस को चाहिए कल ट्रेनिंग माइंडसेट मास्टरी बाय दिनेश कुमार, जसप्रीत ब्रांड एंड धीरज सैनी इंक्लूडेड। यस, उनका मुझे मैसेज है कि सर हम ये करें। वेरी नाइस। कल ये 3 बंदे आपको यहां मिलेंगे, तो तैयार हो जो अपने को ना, वो अपने को रेडी कर लो उस बड़े लेवल के लिए, राइट? मतलब यही चीज है, राइट, कि आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, आपको एक मोमेंटम बनाना है अपनी जिंदगी का, राइट? ये मत सोचो कि अब तक काम नहीं किया। मैं आपको दावा करता हूं, अगर आज तक अभी इस ट्रेनिंग तक आपने एक प्लान भी नहीं दिया ना, फिर भी 25 तक आप 5 सीसी करते हो, मेरे को भरोसा है यार आपके ऊपर। आप वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट ग्रुप के असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप 5 दिन में 5 सीसी नहीं करोगे, तो कौन करेगा यार? वो फुट्टे ग्रुप वाले जो इधर उधर लोगों को नेगेटिव करते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो फुट्टे लोग करेंगे, कौन करेगा यार? हमें एफएलपी इंडिया के लिए होप बनानी है, एफएलपी वर्ल्ड के लिए स्टार वैल्यू बनानी है। और अगर आप सब लोग कल मॉर्निंग से भी प्लान देना शुरू करो ना, कल मॉर्निंग प्लान दो 10-1 बजे तक, ठीक है? और वेबिनार बहुत बड़ा, हाँ, और वो वेबिनार हम दोनों यहां से करने वाले, राइट? वो बीओपी भी इतना, ऐसे बीओपी भी वहां मजा आएगा, ऐसे बीओपी यहां लाइटें होंगे, हम सूट साट डालकर आएंगे, पूरा जबरदस्त पूरी जबरदस्त शर्ट है कोट डालकर तगड़ा वेबिनार करेंगे, ब्लास्ट वेबिनार दोनों भाई। यस, राइट, मतलब आपको कल से फोकस करना है। देखो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, हमने शेड्यूल सीखा है जिंदगी में, ठीक है? जो बंदा शेड्यूल में होता है वो अपनी जिंदगी बनाता है। 25% कॉलिंग, स्ट्रेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है? 25% उनका फॉलो उसी दिन, 25% आपकी टीम की थर्ड पार्टी, और 25% इंस्टाग्राम वेबिनार, ये जितनी भी चीजें, राइट? क्योंकि 75% रिजल्ट किससे आते हैं मालूम है? कॉलिंग, फॉलो, क्लोजिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टार बनके जिंदगी नहीं बनती, राइट? वो लीड को कन्वर्ट करने से बनती है, राइट? तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? मैं टीम की थर्ड पार्टी कर रहा हूं, मेरे को रिक्रूटमेंट के लिए टाइम नहीं मिल रहा। आई मीन क्या करते हो भाई? फिर आप सब लोग मेहनत नहीं कर रहे, यू डोंट हैव शेड्यूल, यू आर नॉट वर्किंग, दिस इज द रियलिटी।
अंडरस्टैंड करो, 25% आपको टाइम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे देना है, 25% आपको टाइम उसी दिन उनका फॉलोअप लेना है, और सिर्फ 25% आपको टीम की थर्ड पार्टी करनी है, और बच्चा कुचा 25%, राइट? वेबिनार्स, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों के ऊपर करना, राइट? अगर आप इस शेड्यूल के ऊपर काम, मैं दावा करता हूं मैं इस शेड्यूल के ऊपर आ चुका हूं, राइट? और मैंने जो 6 मंथ में बिजनेस नहीं किया ना, 6 मंथ में, राइट, उससे मैं 3 to 4 टाइम्स आपको 6 मंथ में करके दिखाऊंगा। दिस इज द पावर ऑफ शेड्यूल। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है उस शेड्यूल की वजह से। अंडरस्टैंड करो, राइट? तो अपने शेड्यूल्स में रहो, पक्का मोमेंटम बनाओ, और कल मॉर्निंग से, राइट, कल मॉर्निंग से ईच एंड एवरी डे मैं ना दावा करता हूं बंदे होल्ड कर लो, इतना तगड़ा वेबिनार होगा, बंदे पागल होकर ज्वाइन करेंगे, बस बंदे पागल होकर ज्वाइन करेंगे कल। पर हमें 3000 बंदा चाहिए। यहाँ कितने बंदे बैठे हैं? 1000 बंदा है। 3 बंदे के हम रेडी नहीं कर सकते। जितने नए दोस्त आ रहे हैं अपने सारे स्कूल फ्रेंड, अपने कल हम क्यों फियर लेते हैं यार? और हम कल की ट्रेनिंग में ना एक नए बंदे को, अपने दोस्तों को वेबिनार में कैसे इनवाइट करना है, अपने कलीग को वेबिनार में कैसे इनवाइट करना, वो सिखाएंगे। और मतलब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मालूम है आपको? मालूम है आज मेरी टीम में जितने भी स्टार है ना, राकेश कुमावत जो मैनेजर बनेंगे 2-3 मंथ के बाद, राइट, वो कौन है? मेरे दोस्त है, राइट? कोमल मैम वो मेरी दोस्त थी, राइट? आप कुंदन चौधरी जो मैनेजर बन रहे वो मेरे दोस्त थे, ठीक है? अब मैं उनको ये सोचता कि भाई इस बंदे को प्लान कैसे दूं, इसको कैसे समझाऊं, इसको कैसी जिंदगी, तो वो बंदा मेरी जिंदगी में आता ही नहीं, और मैं आज सीनियर मैनेजर यहाँ पे नहीं। यार यादविंदर सर के, इकबाल सर कितने बड़े दोस्त थे, दोनों इकट्ठे मजे करते थे, काम करते थे, और आज कितनी बड़ी एक ही लाइन है, पक्की लाइन, वो भी जिंदगी भर चलनी है, नॉन स्टॉप रॉयल्टी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो भाई डरो मत, ये मत सोचो कि मेरे चाया का लड़का, मामा लड़का, ये वो, राइट, ये नहीं करेंगे। मैं आपको दावा करूं, ये हर एक आपके फैमिली का आज है ना, आज मैं सक्सेसफुल बनाऊं, मेरे अंकल, मेरे चाचा, मामा, इन सब के बच्चे ना सारी जिंदगी फॉरएवर करेंगे मेरे साथ। यस, क्यों नहीं करेंगे यार? उनको बताओ ये बंदा है। मेरा छोटा भांजा और भतीजा अभी 11 साल का, कहता जिस दिन 18 साल होगा मैं आपको मैंने एग्जांपल सेट कर दी यार, करना पड़ेगा, मजबूरी बना दो। मतलब लोगों के पास ऑप्शन मत रखो। आप अपना एटीट्यूड इस लेवल का बना दो ना कि साला जब चलो ना, लोगों को लगे रियल पैसा, रियल हीरो ये बनता है, ठीक है? पैसे पूरी दुनिया कमाती है, राइट, लेकिन ब्लेसिंग्स पूरी दुनिया को नहीं बनती। आपको मालूम है, रियल कर्म करते हैं, रियल कर्म, राइट, और दिल से लोगों की हेल्प करते हैं, और जो बंदा दिल से लोगों को देता है ना, याद रखना भगवान उसको इतना देगा ना, इतना कि आप संभाल नहीं पाओगे इस दुनिया में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यही चीजें है, इन चीजों के ऊपर पूरा पक्का मोमेंटम बनाओ, अपनी जिंदगी के ऊपर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत, राइट? मतलब सब कुछ छोड़ दो इस टाइम पे, राइट? आपका फ्रेंड फोन करना है, छोड़ो यार, आपकी गर्लफ्रेंड फोन करी, छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। जिससे पैसा नहीं आता वो चीजें हमारे लिए नहीं बनी। वी आर एंटरप्रेन्योर्स, राइट? अगर पैसा नहीं आ रहा पर्टिकुलर कॉल से, लीव। अगर आपकी दोस्त फोन कर रही है, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आपको उससे बात करनी है, रात को कर लो जब आप फ्री बैठे हो, अंडरस्टैंड? या फिर जब आप बोल रहे हो उससे बात करो। जिस चीजों से पैसा नहीं आता, डोंट डू दैट, दैट्स इट। यही चीज कहना चाहूंगा। और आज के वेबिनार इतना ही है ना, आज के वेबिनार के लिए इतना मुझे चाहिए। मैंने अभी एक रील डाली है, राइट, मैंने ये रील डाली है, 1000 बंदा बैठा, मुझे 1000 कमेंट चाहिए, 1000 सेव चाहिए, 1000 सेव चाहिए, सबसे बड़ी चीज सेव करनी है, 1000 सेव। कल तब माइंडसेट मास्टर ट्रेनिंग होगा, 1000 सेव आई नीड ऑन दिस माय लास्ट रील, और 1000 कमेंट चाहिए, 1000 सेव। Give and take is business. Yes. And we not ashamed. हम भी भाई भूखे हैं, हमारा भी पेट भर रहा है, हम एनर्जी लगा रहे हैं, फ्री के थोड़ी लगा रहे हैं। Yes. So all the best. लोगों के देखते हैं व्हाट्सएप में किस क्या है, वो पोस्टर पर लिखकर चीजें, और क्या 5 की पॉइंट सीखे अपने क्लोजिंग में, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, सोचना, बैठकर 2 घंटे रीडिंग करना, जितना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।